प्यासा हुसैन को कहूँ इतना तो बेअदब नहीं, लम्से लबे हुसैन को तरसा है आब रेत पर। आले नबी का काम था, आले नबी ही कर गए। आले नबी का काम था, आले नबी ही कर गए। कोई न लिख सका अदीब ऐसी किताब रेत पर। कोई न लिख सका अदीब ऐसी किताब रेत पर। हजारों में 72 तन थे तस्लीम व रजा वाले। बारगाह खैरुल नाम में, बारगाह इमाम अली मकाम में अपने मखसूस अंदाज से अकीदतों मोहब्बतों के फूल निछावर कर रहे थे अलहाज हाफिज़ कारी ग़ुलाम मुस्तफ़ा कादरी अत्तारी साहब। दौरान नात ही अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खुशकिस्मती खुशबख्ती आलम नबील फ़ाज़िल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना क़िबला सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब कादरी दामत बरकातुहुल आलिया आज की इस बज़्म में तशरीफ़ लाए। और अब आप अहबाब देख रहे हैं कि हमारे आज के इस प्रोग्राम में आज के चीफ गेस्ट सरबराह अंजुमन नौजवानान इस्लाम पाकिस्तान जनाब मोहतरम तारिक महबूब साहब आज के इस बज़्म में जलवागर हुए। अंजुमन उरूज सनाखान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से आपकी आमद पर दिल की अथाह गहराइयों से आप अहबाब का शुक्रिया अदा करते हैं। और अहबाब मोहतरम अब बिला ताख़ीर मुल्तमस हो इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ आज के इस प्रोग्राम से खुसूसी खिताब फरमाने के लिए आज के इस बज़्म के इंतहाई मोहतरम मुकर्रम मेहमान पीर तरीक़त। और इनसे कबल मैं दरख्वास्त गुजार हूँ अंजुमन नौजवानान इस्लाम पाकिस्तान के चेयरमैन आज की इस बज़्म के मोहतरम मेहमान चीफ गेस्ट जनाब मोहतरम तारिक महबूब भाई से कि वो अपने ख़यालात का इजहार करें और हमारे अज़हान व क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएँ। नारों से इस्तक़बाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतुल लिल आलमीन। मक़दूम मोहतरम वाजिबुल एहतराम ख़तीब मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया, मोहतरम मोहतशम जनाब यासीन क़ादी साहब, रफ़ीक़ सफ़र बरादर जनाब नईम अली साहब, हज़रात उलमा ज़ी वक़ार मशाइख़ इज़्ज़ाम, शम्अ रिसालत के परवानों, मैं दिल की अथाह गहराइयों से गुज़ारे मदीना मस्जिद की इंतज़ामिया को अज़ीमुश्शान ज़िक्र हुसैन, ज़िक्र अहले बैत की और ज़िक्र सहाबा के इस अज़ीमुश्शान इज्तिमा के इनेक़ाद पर आपके जज्बों और अक़ीदतों को सलाम पेश करता हूँ कि आज हम और आप सहाबा इकराम और शुहदाए करबला के हुज़ूर नज़राने अक़ीदत और एक फ़िक्र, एक नज़रिया और एक जज्बा बपा करने के लिए अल्लाह के हुज़ूर इश्क़ रसूल की दौलत से सरशार होकर जमा हैं। हज़रात मोहतरम सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन और शुहदाए करबला, इन सब का मरकज़ व महवर ज़ात मुस्तफ़ा
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आज के इस पुरफतन पुराशुब दौर में जब हर तरफ यजीदियत का गलबा है और शाती में रसूल, गुस्ताखे रसूल फितना बपा है कि एक तरफ सहाबा की अजमत और दूसरी जानिब सैयदुल शुहदा इमाम आली मकाम का वो फलसफा शहादत कि जिन्होंने अपनी जान आफरी कुर्बान कर दी नामू से रिसालत के लिए, मुकाम मुस्तफ़ा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, निज़ाम मुस्तफ़ा के इनकलाब के लिए, नाना के दीन को बचाने के लिए पूरा कुंबा कुर्बान कर दिया। आज भी यजीदी कुव्वतें गुस्ताखाने रसूल, शातिम रसूल, तौहीन रिसालत के मुर्तकिब आज शान रिसालत में गुस्ताखी की जिसारत कर रहे हैं। हमारे हुक्मरां अमेरिका और मगरिब को खुश करने के लिए नामूस रिसालत के कानून में तरमीम के ख्वाब देख रहे हैं। लेकिन कुर्बान जाए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबरा जिगर गोशाए मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान, जिन्होंने बड़ी इमाम से लेके दाता की नगरी तक पूरी सुन्नी कौम को जगा दिया और ये साबित कर दिया कि गुलामान मुस्तफा यजीदी कुव्वतों के खिलाफ आज भी कलमा हक बुलंद करने के लिए नाना की सुन्नत को जो इमाम आली मकाम ने अदा किया था उसकी पैरवी का हक अदा करने के लिए तैयार है। और आज अल्लामा मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब लोग अग़ियार गुस्ताखे रसूलों से, तौहीन रिसालत के मुर्तकिबों से, मिलाद के मुनकिरों से, नजरिया पाकिस्तान के गद्दारों से इत्तेहाद कर रहे हैं। हमारे ईमान और अकीदे पर डाका डालने वालों से कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं। जो मिलाद के मुनकिर हैं, जो गुस्ताखे रसूल हैं, वो हमारे नहीं हो सकते। जो नबी का नहीं हो सकता वो हमारा नहीं हो सकता। कि ज़मीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए। आज घर घर से सुन लो जरदारी, गिलानी, अमेरिका के प्रस्तारों, सुन लो घर घर से इंशाअल्लाह गाजी अलीमुद्दीन पैदा होगा, गाजी अब्दुल क़य्यूम पैदा होगा और नामूस रिसालत के खातिर, नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम अपनी सरों की फसलें लगा देंगे इंशाअल्लाह। और एक बार फिर मैं बताना चाहता हूं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, सुन्नियों तुम्हें मुत्तहिद होना होगा। ये प्लेटफॉर्म ईमान, अकीदे और नजरिए के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैं लॉन्ग मार्च में था। सरवत एजाज कादरी साहब, पीर अफजल कादरी साहब, साहबजादा फजले करीम के साथ तो ये हुआ जैसे इमाम आली मकाम के साथ कुफा वालों ने किया, ऐसे ही कुछ जो है वो हमने देखा कि उस ब्रिज पर हजारों अफराद थे, कुछ साथी इधर उधर हो गए। लेकिन मैं आपको ईमान हूं बता रहा हूं, कुरान हूं बता रहा हूं कि जिगर गोशाए मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान के घर में सिर्फ औरतें थी, मर्द को नहीं था उनके घर में। पूरा कुंबा, पूरे खानदान को नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैदान अमल में ले आए थे। आज भी अगर हम हुसैनी किरदार अदा करना चाहते हैं, हम सहाबा की अज़मत के परचम को बुलंद करना चाहते हैं, हम सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सुन्नत को अदा करना चाहते हैं, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जज्बा सदाकत वफा करना चाहते हैं, हज़रत उस्मान गनी की सखावत का किरदार अदा करना चाहते हैं और हज़रत अली करमुल्लाह वजह की हम शुजाअत के टैगर बनना चाहते हैं, तो हमें जुल्म की, बदी की और कुफ्र की कुव्वतों के खिलाफ अलाए कलमतुल हक बुलंद करना होगा। और इंशाअल्लाह कि जिंदगी इतनी गनीमत तो नहीं जिसके लिए
जिंदगी इतनी गनीमत तो नहीं जिसके लिए अहद कम जर की हर बात गवारा कर ले। और इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अब सक्कत से कराची तक तहफ्फुज़ नामू से रिसालत लॉन्ग मार्च होगा इंशाअल्लाह। और ये साबित करेंगे कि ये मुल्क गुलामान मुस्तफ़ा ने बनाया है। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान औलिया अल्लाह का फैजान है। पाकिस्तान इंशाअल्लाह कायम व दायम रहेगा। और इन उलमा मशाइख की क़यादत में इनक़लाब निज़ाम मुस्तफ़ा की जद्दोजहद जारी रहेगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। हमको कामिल यकीन है कि इस मुल्क में हमको कामिल यकीन है कि इस मुल्क में आएगा एक दिन निज़ाम मुस्तफ़ा। अपने अफकार का इजहार कर रहे थे जनाब मोहतरम मुकर्रम आज के इस बज़्म के चीफ गेस्ट तारिक महबूब साहब। अब बिला ताख़ीर इंतहाई अक़ीदत के साथ इंतहाई एहतराम के साथ मुल्तमिस हूँ अपने ऐवान से शेर अहले सुन्नत फ़ख्र अहले सुन्नत ख़तीब पाकिस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना क़िबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत हुज़ूर क़िबला सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब क़ादरी रिज़वी दामत बरकातुहुल आलिया से क्या है और अपने दिलनशी अंदाज से खिताब फरमा कर हमारे अज़हान व क़ुलूब को मुनव्वर करें। आप अहबाब के भरपूर नारों की गूंज में नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहक़ीक़, नारे हैदरी, नारे गौसिया, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। जी हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल मुब्दिइल मुईदल गनिय्यिल हमीद ज़ुल अफ़्विल वासिअ वल इक़ाबिश शदीद मन हदाहु फ़हुव सईदुस सदीद व मन अदल्लहु फ़हुवल बईदुत तरीद यअलमु मा ज़हरा व मा बतना व मा ख़फ़िया व मा अलना वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाई ख़ातिमिन नबिय्यीन अनीसिल गरीबीन राहतिल आशिकीन मुरादिल मुश्ताकीन सय्यिदिल अरब वल अजम सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिना व हबीबिना नबिय्यना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसलह। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा व फ़ी मौदिल आख़र ला तजिदु क़ौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आख़िर युवाद्दून मन हाद्दल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख़वानहुम औ अशीरतहुम बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत से पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। व अब्यदु युस्तस्क़ल ग़मामु बिवजहिही ज़िमालुल यतामा इस्मतुल लिल अरामिल फ़मब्लगुल इल्मि फ़ीहि अन्नहु बशरुन व अन्नहु खैरु ख़ल्क़िल्लाहि कुल्लिहिम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल ख़ल्क़ि कुल्लिहिम। आवाज़ थोड़ी हल्की करें। अल्लाह की हम्द व सना,
आवाज थोड़ी हल्की करें, मस्जिद में गूंज रही है, थोड़ी स्लो करें। अल्लाह की हम्दो सना नबी करीम साहिब तकरीम 22 तख्लीक अर्दो समा सल्लल्लाहु अलैहि वाला आलिहि व सहबिही व बारक वसल्लमा की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई अक़ीदत और एहतराम के साथ, इजलाल व अदब के साथ, इकराम व एहतराम के साथ दुरूद व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ और तमाम तर महासिन व मकारिम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। आज की तकरीब सईद हज़रात सहाबा किराम अलैहिम रिदवान और हज़रात अहले बैत अतहार रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के यौम के सिलसिले में आपके इस इलाके में और अल्लाह के इस मुक़द्दस घर के अंदर ज़िक्र सहाबा और ज़िक्र अहले बैत से मुतल्लिक़ ये ज़िक्र की महफ़िल मुनक्किद की गई, जिसमें मुक़्तदर उलमा मशाइख़ शरीक हैं, बिलखुसूस मेरे भाई क़िबला मोहम्मद तारिक महबूब साहब ज़ीदा हुब्बुहुम वज़ीदा मजदुहु वज़ीदा उम्रुहु, मेरे मोहतरम क़िबला जनाब सादिक़ बापू साहब ज़ीदा मजदुहु और दिगर उलमाए किराम रफ़ीक़ान मिल्लत। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफ़ीक़ है कि उसने हमें अपने ज़िक्र के लिए और अपने महबूबों के ज़िक्र के लिए हमें यहाँ पर मुज्तमे फरमाया। और मुहर्रमुल हराम का ये मुक़द्दस महीना की जिसकी इब्तिदाई तारीख़ आशूरे के उस मुक़द्दस दिन की जानिब रवा दवा है और हर जगह पर गली गली कूचे कूचे हर सतह पर अहले ईमान बारगाह अहले बैत और सहाबा के अंदर नजराना अकीदत पेश करने के लिए अपने तईं जो हो रहा है अल्लाह की रिजा के लिए उसे सरफ़ अमल कर रहे हैं। मैंने जो आयत करीमा आप हज़रात की खिदमत में तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, इसमें खानवादा रसूल की अहमियत और उसकी अजमत को जिक्र किया गया है। पहले मैं एक कॉन्सेप्ट आपके जहनों में क्लियर कर देना चाहता हूं कि आया कि इस्लाम में नस्ब की कोई हैसियत है भी कि नहीं, ताकि जब हम इस फार्मूले को कबूल कर लेंगे कि जनाब नस्ब की बरादरियों की अहमियत है, तो उसके बाद खुद ब खुद अहले बैत पाक का मकाम रोज़ रोशन की तरह आया हो जाएगा। जब सादात किराम की अफजलियत और फजीलत पर गुफ्तगू की जाती है तो नास्बी जहन के कुछ लोग उनकी अजमत पर दरीदा दहन होते हैं और कुरान की आयत पढ़ते हैं, इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में अगर कोई मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम है तो वो मुत्तकी है। लिहाजा नस्ब की कोई अहमियत इस्लाम के अंदर गोया कि नहीं है, जबकि ये अकीदा कुरान और सुन्नत के बिल्कुल बरखिलाफ है। कुरान और सुन्नत ने नस्ब की अहमियत, कुरान और सुन्नत ने मुअज़्ज़ज़ अफराद की के जानिब जो चीजें निस्बत करती हैं उनकी तमाम निस्बतों की जहतों का अदब करने का हुक्म मरहमत फरमाया है। ये जो आयत है इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, ये हमारे मौक़िफ़ के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये हमारे मौक़िफ़ की तायद करती है। अहले सुन्नत व जमात अल्हम्दुलिल्लाह अगर सादात किराम या सहाबा किराम की औलाद अमजाद का अदब करते हैं और एहतराम करते हैं, जिस तरह के सिद्दीकी हैं, फारूकी हैं, उस्मानी हैं, सादात के अलावा हमारे मुआशरे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कदर की नज़रों के साथ उन्हें देखा जाता है और सबसे बड़ा मर्तबा और रुतबा हाशमियों को दिया जाता है, सादात को दिया जाता है। हमारे वहाँ बंदर बांट भी नहीं होता कि इमाम हुसैन की औलाद को हम इमाम कहें और इमाम हसन की औलाद को इमाम न कहें। हम ये कहते हैं मौला कायनात के खानदान में जितने हैं सब इमाम हैं। तो ये भी एक बात जरा एतदाल वाली मैं यहाँ पर कर दूं। हम अहले सुन्नत व जमात का नजरिया अल्हम्दुलिल्लाह एतदाल वाला है कि जहां पर हम इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम की आयत की मुकम्मल तफसीर हमारे पास है, वहीं पर अकीदत के अंदर हमारे अंदर बेढंगी चाल भी नहीं है। अगर सादात की बात की जाती है तो हमारे नजदीक सिर्फ इमाम हुसैन की औलाद ही इमाम नहीं बल्कि इमाम हसन की औलाद भी इमाम है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह 12 इमाम का जिक्र कहीं पर भी हुआ करे
तो वो इमाम हुसैन की निस्बत से होता है, लेकिन हम गौसे आजम का उर्स मनाकर बताते हैं कि हम हसनी सादात का भी अदब करते हैं। मेरी बात समझ, जाहिर सी बात है कि दोनों शहजादे सैयदा ज़हरा की गोद में पले हैं और दोनों शहजादे जो है वो मौलाए कायनात अली मुर्तदा कररमल्लाहु वजहुल करीम के लख्त जिगर हैं। और सरकार अलैहिस्सलाम ने यही इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरी औलाद और मेरी नस्ल को अली की पुश में मुंतकिल फरमाया। और तबरानी और मौजम ज़वाइद की सही हदीस मौजूद है, उलमाए रवात ने इसकी तौसीक की है। और सैयद आलम ने फरमाया कि लोगों सुनो, ये तो तुम सुन चुके हो कि इंसान का नसब जो है वो बाप की तरफ से चलता है, लेकिन अल्लाह ने जहां मुझे इनफिरादी खुसूसियत मरहमत फरमाई है, जहां पर खुदा ने मुझे इनफिरादी मकामात अता फरमाए हैं, जहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिगर खुसूसियात मुझे बेहतरीन खसाइस अता फरमाए हैं, उन्हीं इनफिरादियत में और उन्हीं अजमतों में से मेरी अजमत यह है कि मेरा नसब मेरी बेटी ज़हरा से चलेगा। ये सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले से इशारा फरमाया। तो लिहाजा सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बतन पाक से तवल्लुद करने वाले हसनैन करीमैन इमाम हसन और इमाम हुसैन, ये दोनों शहजादे हम अहले सुन्नत के नजदीक इमामत का दर्जा रखते हैं, हमारे नजदीक मुक्तदाइयत का दर्जा रखते हैं, हमारे मुर्शिद आजम हैं, हमारे मुक्तदाए आजम हैं। और जो इनकी औलाद इनकी नहज पर मौजूद है जाहिर और बातिन के साथ, वो हमारी मुर्शिद है, हमारे मुक्तदा हैं और हमारे इमाम हैं। हम जहां पर हजरत इमाम हुसैन की इमामत के कायल हैं, हम जहां पर हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के तक़वे के कायल हैं, हम जहां पर हजरत इमाम बाकिर के उलूम ज़ख़्ख़ार के कायल हैं, हम जहां पर इमाम जाफ़र सादिक़ के मजमा बहरैन जो उलूम है उसके कायल हैं, हम जहां पर हजरत मूसा काज़िम के तक़वे और तहरत के कायल हैं, हम जहां पर हजरत इमाम अली रज़ा के तक़वा और तहरत के कायल हैं, वहीं पर जो नस्ब हजरत इमाम हसन से चला है, अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी की आंखें उनकी मोहब्बत में भी झुकी हुई रहती है। समझ रहे हैं? खाली अहले बैत की मोहब्बत करो तो उसमें भी बेढंगे मत बनो, उसमें भी बेढंगे मत बनो, एतदाल वाले बनो। और इमाम हसन तो हुसैन से पहले है ना रज़ी अल्लाह ताला, और रुतबे में इमाम हुसैन से बड़े भी हैं। तो मैं कहता हूं कि जब इमाम हुसैन का जिक्र हो तो खास इमाम हसन का होना चाहिए, ताकि लोगों को रुतबे की तमीज आ जाए, रुतबे की तमीज आ जाए। जो इमाम हुसैन के रुतबे को घटाए वो भी मुनाफिक है, और जो इमाम हसन की शान का इनकार करे वो भी मुनाफिक है। और इमाम हसन तो वो हैं कि जब इनकी विलादत हुई रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी गोद में लेकर इरशाद फरमाया कि लोगों देखो इब्नी हाजा सैयद, ये मेरा बेटा सैयद है, लअल्लाहु अन युस्लिह बिही फियतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन, ये सैयद और सरदार इसलिए है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी उम्मत के दो अजीम मुसलमान ग्रोह की सुलह इसके दम कदम से कराएगा। और आप देखते हैं कि हजरत इमाम हसन के लिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो बिशारत मरहमत फरमाई थी वो सैयदना अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वरदाहुन्ना से सुलह करने के बाद जो तारीख के औराक के अंदर आज भी दर्ज है, और दिन के दोपहर की रोशनी से ज्यादा वो गोया का रोशन और ताबनाक नजर आ रहा है। हजरत इमाम हसन ने सैयदना अमीर माविया को खिलाफत देकर उनके साथ सुलह करके नाना की उस बिशारत की तकमील फरमाई। हम अल्हम्दुलिल्लाह जहां पर शहादत इमाम हुसैन का जिक्र करते हैं, वहीं पर इनफरादियत इमाम हसन का भी जिक्र करते हैं। हजरत इमाम हसन वो अजीम शख्सियत है कि जब उनकी विलादत हुई तो उनकी विलादत ऐसी हुई जैसे मुस्तफ़ा करीम की थी। अगर आप तारीख का मुताला करके देखें और सीरत का मुताला करके देखें, मेरे आका अलैहिस्सलाम की जब विलादत हुई है, मैं इख्तिसार के साथ अर्ज करना चाहता हूं, आप सीरत की जिस किताब को पढ़ लें, तारीख की जिस किताब को पढ़ लें, चाहे वो सीरत हो या तारीख हो, अगर वो इब्तिदा सीरत तो है हुजूर अलैहिस्सलाम की, अहवाल मुबारक का नाम, अफ़ाल मुबारक का नाम, अक़वाल मुबारक का नाम, किरदार मुस्तफ़ा का नाम, लेकिन अगर कोई तारीख इस्लाम को मुरत्तब कर रहा है दौरे रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, तो हर एक ने इस बात को तकरीबन दर्ज किया है कि हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वरदाहुन्ना ये हुजूर अलैहिस्सलाम के जलाल और जमाल के वो मज़हर अतम है। जिस तरह हुजूर की विलादत होती है तो सैयदा आमिना ने खुद कहा, वो मौजूद है, सैयदा उम्मे शिफा हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ की वालिदा है, वो इसकी गवाह है, कई मस्तूरात मुकर्रमात इसकी गवाह है कि सैयद आलम की जब विलादत हुई है आपके जिस्म पर गंदगी कोई नहीं थी। सरकार अलैहिस्सलाम का जिस्म मुश्कबार था,
जिसमें मुबारक बिल्कुल साफ और सुथरा था, जिसको अल्फाज जाहिर के साथ मैं अर्ज कर रहा हूं, आंखों में यूं लगे जैसे सुरमा लगा हुआ है, जिसमें ऐसा है कि जिसे बार बार अंबर और मुश्क से गुस्ल दिया गया है। यह हुजूर अलैहिस्सलाम के जिस्म की तत्हीर और शफाफियत का नजरिया था। आप तारीख उठाकर देखें, हजरत इमाम हसन की विलादत जब सैयदा ज़हरा के घर में होती है तो तारीख इस बात की गवाही देती है कि इमाम हसन भी जब पैदा हुए जिस्म पर निजासत नहीं है, यूं लगता है जिस तरह के मुश्क अंबर के साथ आपको गुस्ल दिया गया। इसी को मेरे इमाम ने कहा था कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। बच्चा पैदा हो तो गंदगी हो, और आप जानते हैं कि बच्चा जो पैदा होता है वो माँ के खास मामले के तवक्कुफ से पैदा होता है। लेकिन सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहजादी खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा की तत्हीर और पाकी को बयान करते हुए इरशाद फरमाया, लोगों सुनो, मेरी फातिमा हूर है, ये उन निजासतों से पाक है जिनका ताल्लुक मस्तूरात से होता है। ये तमाम मामलात सामने हैं और हसनैन पैदा हो रहे हैं, तो ये शेर बिल्कुल सादिक आया कि ये मादी सिलसिला नहीं है, ये नूरानी सिलसिला है, जिसको इमाम अहमद रजा कहते हैं कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। तो ये सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वरदाहुन्ना की शान है, यानी उनकी विलादत जो हुई है तो बिल्कुल वही हूबहू सूरत और तारीख याद हो जाती है जिस तरह सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। जुल्फे मुबारक संवरी हुई है, आंखों में सुरमा लगा हुआ है। ये इमाम हसन की बात कर रहा हूं मैं, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वरदाहुन्ना, इमाम हसन मुज्तबा की बात कर रहा हूं, जिस मुबारक जो है वो शाफो तत्हीर है, जिस्म पर कोई नियासत नहीं है। और मौरिखीन ने लिखा कि यूं लगता था जनाब कि जिन्हें बड़े एहतमाम के साथ दुनिया में भेजा गया है, यकीनन हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिनके हाथ पर इमाम हुसैन ने भी बैत की है, वो मुक्तदाइयत के अंदर, इमामत के अंदर इमाम हसन पर तफव्वुक रखते हैं, बुलंदी रखते हैं, उलू रखते हैं। मैं अल्लाह की इज्जत की कसम उठाकर कह रहा हूं, इमाम हसन की जो मनकबत पेश कर रहा हूं तो करबला में अब्बास खुश हो रहे हैं, दिमश्क में हुसैन भी खुश हो रहे हैं, इसलिए कि ये उनके मुर्शिद की तारीफ है, ये उनके मुर्शिद की तारीफ है। उम्मन करबला के मैदान इन दिनों के अंदर इन शख्सियात की तारीफ से आंखें बंद कर दी जाती है और इसको बयान नहीं किया जाता। हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वरदाहुन्ना, वो अजीम शख्सियत है, बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है कि जनाब सदक़े के खजूर पड़े हुए थे, सदक़े के, तो बड़ी मशहूर हदीस है बुखारी की, सदक़े के खजूर पड़े हुए थे। इमाम हसन आए, इमाम हसन जैसे ही दाखिल हुए तो हुआ क्या, सामने सदक़े के खजूर पड़े थे। इमाम हसन की उम्र 2 साल के करीब थी। वो खजूर उठाकर उन्होंने अपने मुंह में डाल दिया। डालना था कि नबी पाक अपनी जगह से उठकर आगे हुए और उनके मुंह में उंगली दाखिल करके फरमाया, बखन बखन, निकालो ये गंदी चीज है, और तुम्हें नहीं पता तुम आले नबी हो, आले नबी पर सदका जायज नहीं। उस बच्चे से हुजूर कह रहे हैं, उस बच्चे से इमाम हसन से कह रहे हैं जिनकी उम्र 2 साल से भी कम की है, और इस उम्र के अंदर बच्चे को कोई शूर नहीं होता। जब शूर नहीं होता तो उससे इतनी इल्मी बात की जा सकती है कि आले नबी पर सदका जायज नहीं है। बच्चे से इतना इल्मी मसला, इससे पहले तो हुजूर ने कभी नहीं कहा था कि आले नबी पर सदका जायज है कि नहीं, लेकिन ये हुक्म इमाम हसन के सुबाके पर जिक्र किया है। तो अगर इमाम हसन ने सदके का खजूर मुंह में डाल लिया था तो मुंह से निकालने के बाद लोगों को ये कहते कि सदका जो है आले नबी पर जायज नहीं, लेकिन ये फतवा हुजूर लोगों को नहीं सुना रहे, हसन को कह रहे हैं, ए हसन तुझे नहीं पता आले नबी पर सदका जायज नहीं। उलमा ने लिखा कि बच्चे से इस इल्मी मसले को डिस्कस करने की जरूरत क्या थी। बाज मुहद्दिसीन लिख गए कि इमाम हसन इल्म मुस्तफा के नाइब थे, पैदाइशी तौर पर वो तमाम शऊर मौजूद था, इसलिए मुस्तफा ने शरीयत का ये अहम मसला उस बच्चे से डायरेक्ट जिक्र किया। ये मकाम है हजरत इमाम हसन मुज्तबा का रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वरदाहुन्ना। ये वो फैजान इल्म है मौलाए कायनात के जरिए, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मखज़न इल्म है, मादन इल्म है, जो इल्म आगे पहुंच रहा है, ये उसके जरिए। तो ये असल खानवादा रसूल की अफजलियत। एक बात मैं थोड़ा पीछे आता हूं जो मैंने बात आपकी खिदमत में पेश की थी, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, कि अल्लाह की बारगाह में मुकर्रम वो है जो मुत्तकी है। तो मैं मुल्ला नासिबियत से सवाल करना चाहता हूं, तवज्जो चाहकर आपकी, कि देखिए यकीनन ये आयत बिल्कुल दुरुस्त है, हमारा ईमान इस पर है। लोग कहते हैं कि जी तेली हो, पठान हो, सैयद हो, सब एक जैसे। हमने कहा सब एक जैसे नहीं, सब एक जैसे नहीं है। मैंने कहा तुम तो हजरत उमर की कॉन्फ्रेंस से करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? कभी हजरत उमर को पढ़ा नहीं तुमने? है तुमने सिर्फ हजरत उमर के नाम पर नाम लेकर सिर्फ दहशतगर्दियां की है। कभी उनका नाम अगर हकीकी तौर पर पढ़ लेता तो तुम अमन और सुकून दुनिया में नाफिज करते।
तुम्हारे वजूद खुशबूदार होता, खुशबूदार होता, बदबूदार ना बन जाता। फारूक आजम के हालात आप उठा कर देखें। फारूक आजम जब तालीम का मरहला आपने जारी किया और खास वो तखस्सुस कि जो तालीम के सिलसिले में थी और काज़ी कुज़ात चीफ जस्टिस के मनसब के लिए और जजिस के मनसब के लिए, कुज़ात के मनसब के लिए जब वो किताबें पढ़ाई जाती तो फारूक आज़म फरमाते थे कि पहले मुझे पर्चा दिखाओ कि किन किन के नाम है जो कुज़ात के फन में महारत हासिल करेंगे और खास कानून इस्लामिया को पढ़ेंगे और इस मनसब के लिए कोशिश करेंगे, अप्लाई करेंगे कि जो मुसलमानों की मुख्तलिफ जगहों पर अदालतें बनी हुई हैं उनके लिए जब जजों का और कुज़ात का तकर्रुर होता था तो फारूक आज़म पहली बात उनका तकर्रुर करना एक अपनी जगह पर है, उस फन को पढ़ना एक जगह पर है। जिस तरह कि आपने नूरुल इज़ा पढ़ ली, आपने जनाब कुदूरी पढ़ ली, आपने शरह विकाया पढ़ ली, आपने हिदाया पढ़ ली, यही तो वो चीज है ना जो इस्लामी शरीयत को सिखा रही है, इस्लामी शरीयत को सिखा रही है। आगे चलकर आप जितनी बातों को खोलेंगे, जुज़ियात के साथ कुल्लियात को देखेंगे, आप फुरूक के साथ जब उसूल को पढ़ेंगे तो जब फिक़्ह के उसूल को आप पढ़ेंगे और अपने इल्म को मुताला करने के लिए फिक़्ह की आगे से आगे किताबों को पढ़ते चले जाएंगे तो एक मनसब वैसा हो जाएगा कि जिसके अंदर आप देखते हैं कि सैयद शुजात अली कादरी साहब रहमतुल्लाह अलैह जो शरी अदालत के जज रहे हैं, तो एक बाकायदा शरी अदालत का एक महकमा है जिसका काम यह है कि वो शरीयत के तमाम नुक्ता नजर और नोको पलक को दुरुस्त करे, उसको वाजे करे। एक तो मेरे दोस्तों सीट पर बहैसियत जज के तकर्रुर पाना है एक बात, एक है कि वो जज के लिए जिन तालीम का होना जरूरी है, ये मेरी बात जरा सुन लीजिए। एक तो है बराह रास्त उसके लिए एप्लीकेशन देना कि मुझे इस मनसब के लिए कबूल किया जाए, एक तो फारूक आजम की बारगाह में दरखास्त देना, ये मरहला अलग है कि उसको उस मनसब पर जज बनाया जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा। बसरा का, कूफा का, वहां की अदालत के जजों के अंदर उसका शुमार किया जाएगा, उसके हाथ में कलमदान दिया जाएगा, उसके हाथ में कानून का कलमदान दिया जाएगा, शरीयत का कलमदान दिया जाएगा कि वो लोगों के रोजमर्रा के मसलों का हल करे और उस पर फतवा जारी करे, जिसको जेल रसीद करना है जेल रसीद करे, जिस पर ताजीर लगाना है ताजीर लगाए, जिस पर हद को कायम करना है हद कायम करे। इस मनसब पर बिठाना तो एक दूसरा मरहला है, लेकिन इस मनसब से जरूरियात के जो इल्म है उसकी तालीम हासिल करना वो दूसरी बात है। फारूक आजम बिठाना तो बहुत बड़ी बात है। जो उस शोबे में तखस्सुस करना चाहता था, जिसको कहें तखस्सुस फिक़्ह, जो उस शोबे में तखस्सुस करना चाहता था, तो फारूक आजम उन किताबों को जो पढ़ाया जा रहा है जिस इदारे में, उनसे कहते थे पहले मुझे लिस्ट ला कर दो कि किनको पढ़ा रहे हो, किसका बेटा है, किस बिरादरी का है, या आला हज़रत मलफूज़ात में लिखा है, ये कहां का है। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु उसको देखते और जिसके नसब के अंदर निखार ना होता, तवज्जो है, जिसका नसब इतना आली ना होता, फौरन कहते इस बंदे को नहीं पढ़ाना, इस बंदे को नहीं पढ़ाना। ये नीच अगर मुअज़्ज़ज़ फील्ड पर आ गया तो पढ़ा तो भले है, लेकिन अगर खून ने जोर मारा तो वो काम करेगा जो सदर पाकिस्तान कर रहा है, क्योंकि उस हसासियत मनसब के लिए सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला जो कहते हैं नसब की अहमियत नहीं है। मैं तारीख का एक बहुत बड़ा वाक़या आपके सामने रख रहा हूं कि बिठाना तो बाद में, पढ़ने की बात है। फारूक आज़म कम नस्ल शख्स को उस दरसगाह में बैठने की इजाजत ही नहीं थी कि वो वहां पर आकर बैठे, वहां पर बैठते वो थे जिनका नसब आला हुआ करता था। अगर नसब की हैसियत नहीं थी तो फारूक आज़म ने फर्क क्यों किया है। एक बात, अब आइए लौट कर, मैंने आपके जहनों को ताज़ा करने के लिए सिर्फ ये नसब की बात मैंने आपके सामने की है। लौट कर अगर आप पीछे आए, और इसी तरह जब जजों का तकर्रुर भी हो जाता था तो ज़ैद बिन साबित कहते हैं कि फारूक आज़म पूछा करते थे, ये जो फला जज बन रहा है इसकी बिरादरी क्या है। ये फारूक आज़म पूछते थे इसकी बिरादरी क्या है, इसकी नस्ल क्या है, ये कहाँ का रहने वाला है, कौन सी जुबान बोलता है। और जहां पर आप देखते हैं कि जनाब ऐसी बिरादरी ऐसी नस्ल का है जिनमें ठग ज्यादा है, तो फरमाते रोक दो, रोक दो, इस हसासियत पर ये नहीं बैठ सकता जब तक। इसलिए फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने जिस एतबार से इस्लाम के इस किले की हिफाजत की है, जाहिरी बाजू की ताकत से भी, रूहानियत से भी, फिक्र से भी, एक एक चीज की नोक पलक को आपने दुरुस्त किया है। इसलिए हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं कि दुनिया में इस्लाम पर कई तग़य्युरात आएंगे, कई तबद्दुल आएंगे, यानी ऐसे कई वाक़े और साने इस्लाम पर गुजर जाएंगे जिसके बाद आपको यूं लगेगा कि इस्लाम खत्म हो जाए। फरमाया कि दज्जाल का वाक़या भी होगा, फरमाया कि जनाब क़यामत भी आएगी, फरमाया करबला का भी वाक़या हुआ है, बड़े बड़े वाक़े हुए हैं। लेकिन हज़रत शाह वलीउल्लाह फरमाते हैं कि 3 वाक़े ऐसे हैं कि जिनके बाद तो उम्मीद ही नहीं थी कि इस्लाम बचेगा, इस्लाम बचेगा। और फरमाया वो 3 वाक़े से अगर इस्लाम पार हो गया तो क़यामत तक इस्लाम बाकी रहेगा।
हज़रत शाह साहब से किसी ने पूछा, हकीमुल उम्मत शाह वलीउल्लाह मौदूदी से देलवी अलैहि रहमत से, कि वो 3 तग़य्युरात क्या है? तो फरमाया पहले तो हुजूर का विसाल है। हुजूर के विसाल ज़ाहिरी का जो वाक़या, आप जरा खुद सोचें कि नबी पाक का जब का विसाल हो गया और आपने रफ़ीक़ आला का सफ़र फरमाया, तो जरा खुद अपने अकल से जरा सोचें, जब बानी इस्लामी दुनिया से तशरीफ ले गए तो अब इस्लाम का क्या होगा? तो फरमाया ये सबसे खतरनाक सानिया था तग़य्युर तबद्दुल के एतबार से कि अब क्या होगा। तो फरमाया ये एक सबसे खतरनाक सानिया ये। फरमाया दूसरा सानिया फारूक आज़म की शहादत है। दूसरा सानिया जो तारीख को मस करता है, जो इल्म दोस्त है, वो मेरी बात को समझ के अंदाजा लगा रहा होगा कि बुजुर्गों ने ये 3 बातों को सारा जब से इस्लाम चला है और क़यामत तक इस पूरे अरसाए दराज को 3 चीजों में मुनहसिर किया है। फरमाया कि वाक़यात तो बड़े बड़े होंगे, सानिहात तो बड़े बड़े होंगे, लेकिन उम्मत का सबसे बड़ा तग़य्युरात में से और तबद्दुलात में से सबसे बड़े तग़य्युर तबद्दुल जो है वो ये 3 वाक़े हैं। एक विसाल मुस्तफ़ा, एक शहादत फारूक आज़म, एक शहादत उस्मान गनी। फरमाया ये 3 वाक़े ऐसे हैं जिससे इस्लाम में एकदम भौचाल आया और फिक्र में बिल्कुल भौचाल आया। तारीख अपनी बदल गई, लोगों के अहवाल बदल गए, लोगों के अक़वाल बदल गए, लोगों के फिक्र के ज़ाविये बदल गए। तो फरमाया उनमें एक चीज फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला की शहादत है। पूछा गया वो कैसे? कहा गया कि इसलिए कि रब्बे करीम ने जो मुस्तफ़ा करीम से वादा किया था कि महबूब हम तेरे नाम की धात इस जमीन पर बिठा कर रखेंगे, शुरू मुस्तफ़ा ने किया, तकमील फारूक आज़म ने किया है। जो कुरान का वादा था ना, खिलाफत का जो वादा था, अगर कोई कहे कि जनाब दुनिया में खिलाफत ही नहीं है, तो वो खिलाफत का वादा असल में था ही फारूक आज़म तक के दौर तक। हाँ, फारूक आज़म के दौर तक था, और वो दौर मुबारक ऐसा था जिसमें हसद का गुजर नहीं था। आपकी हुकूमत और आपका वजूद उम्मत मुस्लिमा के लिए इस कदर नेमत, इस कदर बाइश बरकत था कि लोगों के सीनों में कीना नहीं था, बुग़्ज़ नहीं था, तकब्बुर नहीं था। मुसलमान शीरो शकर थे, मुसलमान शीरो शकर थे। मुसलमानों के अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक की फिजा थी। और हजरत फारूक आज़म के लिए मौलाए कायनात ने जो जुमले कहे वो आज भी नहजुल बिलागा के अंदर लिखे हुए हैं। नहजुल बिलागा जिल्द नंबर 2 में खुतबा मौजूद है, ग़ज़वाए जिहाद निहादन के मकाम पर, जो फारूक आज़म को फारस के लोगों पर गुस्सा आया और फरमाया कि वो मेरे नबी के लिए दरीदा दहनी करते हैं। अली तुम क्या मशवरा देते हो? मेरा तो दिल ये चाहता है कि मैं तलवार उठाकर मदीने से खुद जाकर वहां पर सहाबा के साथ जिहाद करूं। तो मौलाए कायनात ने फरमाया कि हुजूर आपका वजूद, हजरत अली फरमाते हैं हजरत उमर से कि हुजूर आपका वजूद तो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। आप तो कुतुब हैं, कुतुब उस मेख को कहते हैं जो चक्की के पार्ट के अंदर लगती है। चक्की चलती है ना, तो चक्की जो चलती है वो कील के ऊपर चलती है। वो कील अगर टूट गया तो चक्की का निजाम दरम बरम हो जाएगा। हजरत मौलाए कायनात अली मुर्तजा फरमाते हैं फारूक आज़म से कि हुजूर ए फारूक मिल्लत वद्दीन, ए फारूक आज़म, आपका वजूद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। आप तो कुतुब हैं, यहीं पर मदीने में रहिए और काफिरों को पीस के रख दीजिए, काफिरों को पीस के रख दीजिए। तो सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो दौर है वो बहुत बड़ा आइडियल दौर है, इस्लामी तालीमात का माखज़ दौर है, इस्लामी तालीमात का माखज़ दौर है। तो जिस तरह मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा था कि फारूक आज़म ने नस्ब का ख्याल रखा, एक बात। दूसरी बात इस हवाले से मैं अर्ज़ करूं कि इन्नमा अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, कि अल्लाह की बारगाह में वही मुकर्रम है जो मुत्तकी है। तो ये बात पहले समझें कि असल तक़वा जो है वो ईमान है। असल तक़वा क्या है? अगर कोई बेईमान और नमाज पढ़े तो तक़वा है, अगर कोई बेईमान और रोजे रखे तो तक़वा है। बच्चा भी इस बात को जानता है कि बीज तक़वा, तुख्म तक़वा ईमान है, तुख्म तक़वा ईमान है। क्योंकि तक़वे का माना खशियत इलाही, और खुदा पर जब तक ईमान ना हो तो खशियत और उम्मीद का क्या तसव्वुर होता है। तो इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम की सही तफसीर ये है कि अल्लाह की बारगाह में वो मुकर्रम है जो मोमिन है। हम अहले सुन्नत अगर नसब की कदर करते हैं तो हमारा नजरिया सुन लो, आज हम नसब की कदर ईमान के बाद करते हैं। हमारे नजदीक पहले ईमान है फिर नसब है, पहले ईमान है बोले फिर नसब है। अगर हम मुतलकन नसब के कायल होते तो किनान की भी ताज़ीम करते। किनान तो नूह अलैहिस्सलाम का बेटा है, लेकिन हमारे पास किनान की कोई हैसियत नहीं है, इसलिए कि किनान बेटा तो नबी का है लेकिन ईमान उसमें नहीं था। और हम मुसलमान कद्र और कीमत इसकी करते हैं और उसको इज्जत देते हैं तो वो ईमान के हवाले से देते हैं। लेकिन क्या मकाम हो कि ईमान भी आला हो, नसब भी आला हो, तो हम सुन्नी उसके गुण गाए ना गाए? फिर बताओ,
यानी जिसका ईमान भी आला हो और जिसका नसब भी आला हो। नसब अपनी जगह पर खुद एक खूबसूरती रखता है, नसब अपनी जगह पर खुद एक इज्जत रखता है, लेकिन इस्लाम में नसब को इज्जत के तौर पर जब देखा जाता है कि जब उस पर ईमान की चादर डली हुई हो, ईमान की चादर डली हुई हो, ईमान का रंग चढ़ा हुआ हो। अब इमाम हुसैन ईमान में ऐसे हो कि सबका ईमान एक पलड़े में हो जाए और तन्हा हुसैन का ईमान एक तरफ हो, तो ईमान में इतने आला और कुर्बत मुस्तफा की वजह से, नसब रिसालत की वजह से वो सबसे आला। तो अब अंदाजा लगाइए, ईमान है तो ईमान उन जैसा किसी का नहीं, नसब है तो नसब उन जैसा नहीं। तो बताइए अगर हुसैन हुसैन ना करें तो फिर किसका जिक्र करें? हुसैन हुसैन ना करें तो फिर जिक्र किसका करें? इसलिए हजरत खिजर के पास गए और खुद दुआ की थी कि मौला मैं ऐसे बंदे से मिलना चाहता हूं कि जिसका इल्म बहुत हो और उससे इस्तेफादा करूं। अल्लाह का कलीम इल्म की हुसूल और तरक्की के लिए जा रहा है, मुस्तफा जा नहीं रहे, मुस्तफा जा नहीं रहे। खुदा खुद कहता है वो कुर रब्बी जिदनी इल्मा, महबूब कहना कि मैं तेरे इल्म को ज्यादा करूं, महबूब कहना कि मैं तेरे इल्म को ज्यादा। यहाँ मुझे मुजद्दिद साहब का कौल याद आया है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। हजरत मुजद्दिद फिसानी बड़ी प्यारी बात करते हैं, जो हुजूर के इल्म पाक के खिलाफ बकवास और भौंकते हैं उनके लिए तो बड़ी इबरत की बात है। और आजकल जाली नक्शबंदी भी बहुत आए हैं, जाली नक्शबंदी भी बहुत आए हैं, अंदर से वाबी है और कौन सा सिलसिला जी नक्शबंदी है। हमने कहा नक्शबंदी हो शरकपुर वाले जैसे नक्शबंदी हो रहमतुल्लाह अलैह है, तुम वो नक्शबंदी हो जो सरहंदी है। तो मैंने कहा फर्क कुछ नहीं है, मुजद्दिद साहब की किताबें मौजूद हैं, अगर तुम नक्शबंदी और अकीदा तुम्हारा मुजद्दिद साहब वाला है तो तुम्हारे हाथ से नहीं बने हो, नक्शबंदी अकीदा देवबंदियों वाला है तो फिर तुम मस्जिद से तुम्हारी छुट्टी करवाएंगे। तो इस चीज को भी आप देखो, हर एक के पीछे अल्लाह अल्लाह करता रहे तो आप ना बोलिए अल्लाह का वली है। तो जिसके सिलसिले को वो जिक्र कर रहा है उसी मुर्शिद का अकीदा अगर उसके नजदीक शिरक है तो वो तो फिर झूठी बोल रहा है ना। मुजद्दिद साहब का अकीदा क्या है जरा आप देखिए, मैं आपको बात बताता हूँ। ये जो मैंने बात आपकी खिदमत में अर्ज की कि मुस्तफा करीम का मकाम यह है कि हुजूर को रब खुद कहता है कि महबूब तू मुझसे कह कि मैं तेरा इल्म बढ़ाऊं। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुसूल इल्म के लिए जाना पड़ रहा है और रब से कहते हैं काल रब इशरह ली सदरी, ए अल्लाह तू मेरे सीने को खोल दे इल्म के लिए। मुस्तफा ने दुआ नहीं की, बल्कि दुआ नहीं की, उम्मीद तो थी लेकिन जुबान पर ना आई। रब ने खुद कह दिया महमूद तू कह दे मैं तेरे इल्म को पूरा कर देता हूं। और मेरी माँ हजरत आयशा इसी बारे में तो जिक्र करती है ना कि हुजूर का मर्तबा मकाम है कि वल्लाहि मा रआ रब्बुका इल्ला युसारिउका फी हवाका। मेरी माँ उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा कहती हैं कि मुस्तफा करीम का मकाम यह है कि आपका नाज, आपका मकाम बारगाह उलूहियत, बारगाह इलाही में इस कदर है कि हुजूर के दिल में कोई ख्वाहिश अगर आ जाए तो मैंने हमेशा देखा, कसम उठाकर हजरत आयशा कहती है, जाहिरी मामला तो सहाबा देखते हैं, खलवत के मामला तो मेरी माँ हजरत आयशा जानती है। हजरत आयशा कहती है मैंने हमेशा तन्हाई में देखा है कि मैंने हुजूर से कुछ बात की और हुजूर ने धीमी सी मुस्कुराहट लाई कि ये काम होना चाहिए, तो कहते रब उस काम को फौरन करता है। फरमाया वो कैसे? फरमाया वल्लाहि मारा रब्बुका इल्ला युसारिउका फी हवाका, कि अल्लाह की इज्जत की कसम मैंने हमेशा देखा कि प्यारे आमिना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के दिल में कोई ख्याल आए तो रब उसे पूरा करे। फरमाया युसारिउका फी हवाका, रब उसे पूरा करने में जल्दी फरमाता है, रब उसे पूरा करने में जल्दी फरमाता है। इस पर मुजद्दिद साहब का आप कौल सुनिए। मुजद्दिद साहब ने इस मसले को उठाया कि आपने देखा कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम की फिराक में रो रो के नाबीना हो गए। इसमें उलमा का इख्तिलाफ है, बाज़ ये कहते हैं कि आग चली गई, बाज़ कहते हैं बसारत जो है वो बज़ाहिर जो बसारत है वो कमजोर हो गई। खैर रो रो के बेटे की फिराक में आंखें कमजोर हो गई और बिनाई बज़ाहिर जो है वो कमजोरी की तरफ आ गई। मुजद्दिद साहब बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि नबी तो आता है अल्लाह की मोहब्बत के लिए रोने के लिए, और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे के लिए रो रहे। समझ रहे? नबी तो ये सुनाता है कि बेटे से प्यार करो अल्लाह के लिए, बेटी से प्यार करो अल्लाह के लिए, दुनिया से प्यार करो अल्लाह के लिए, बाप से प्यार करो अल्लाह के लिए, और खुद अपने बेटे के लिए रो रो के आंखें उन्होंने अपनी बसारत कम कर दी और बिनाई उनकी कम हो गई। मेरा एतराज समझ रहे? यानी नबी है वो हमसे कहते हैं कि रोना है तो खुदा की याद में रोना है, दिल लगाना तो खुदा के लिए लगाना है, और खुद बेटे की मोहब्बत में इतने बह गए अलयाज़ु बिल्लाह
कि रो रो के बेटी की मोहब्बत में बिनाई चली गई। उधर मुजद्दिद साहब ने बड़ा प्यारा जवाब दिया है, फरमाया सुनो, वो बेटे के लिए नहीं रो रहे थे, वो बेटे की मोहब्बत में नहीं रो रहे थे। खुदा हर नबी को अपनी एक सिफत की से तरबियत देकर उसकी तजल्लियों में उसकी नशनुमा करता है। दरअसल चेहरा है यूसुफ अल्लाह के जलवों की आमजगाह थी, उस चेहरे के ऊपर खुदा के जलाल और जमाल की किरणें उतरती थी। याकूब अलैहिस्सलाम उसको देखकर अपने दिल को मुतमईन करते थे। अब वो चेहरा नजरों के सामने नहीं रहा तो बेटे के चेहरे के लिए नहीं, रब के जलवों के लिए रो रो के बिशारत करते थे। अब जरा सुनिए, अब यहां पर जो मुजद्दिद साहब असल मसला हमको समझाना चाह रहे हैं वो ये है। आप इरशाद फरमाते हैं कि देखो वो चेहरा यूसुफ जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की अनवार और तजल्लियात का मरकज है। उस चेहरे के ऊपर खुदा के अनवार और तजल्लियात की किरणें आकर जमती है। याकूब उनके चेहरे को देखकर अपने रब की उस याद से अपने दिल को जिला बख्शते हैं। अब वो चेहरा सामने नहीं रहा तो उसके फिराक और गम में रो रहे हैं। यानी अल्लाह अपनी हर एक सिफत से, अपनी हर एक सिफत से नबी की नशनुमा करता है। यूसुफ की नशनुमा सिफते हुस्न से की है और मुस्तफा की नशनुमा सिफते इल्म से, सिफते इल्म से की है। और इल्म की सिफत तमाम सिफात से आला है। इल्म वो वाहिद सिफत है जिसमें हुस्न भी होता है, जमाल भी होता है, कमाल भी होता है। मुस्तफा को पैदाइश से लेकर लहदे मुबारक तक खुदा ने अपनी सिफते इल्म का मजहर बनाया। जालिमों, जिसे खुदा ने अपने सिफते इल्म का मजहर बनाया, तुम कहते हो उसे इल्म गैब था ही नहीं, उसे इल्म था ही नहीं। तो यह है जालिम नक्शबंदियों का अकीदा। और असल नक्शबंदी मुजद्दिद साहब का अकीदा आपने सुन लिया। वो फरमाते हैं मुस्तफा के इल्म पर तो एतराज हो ही नहीं सकता, हुजूर के इल्म पर तो एतराज, समझ रहे मेरी बात आप, हुजूर के इल्म पर तो एतराज हो ही नहीं सकता। इसलिए जिस तरह हुस्न यूसुफ पर एतराज करना इल्हाद है, खुदा की इकराम और इनाम और नेमत का इनकार है, इसी तरह हुजूर अलैहिस्सलाम से इल्म का इनकार गुमराही है। इसलिए कि हुजूर की तरबियत अल्लाह ने सिफत इल्म से फरमाई है और इल्म वो होता है जिसमें सबसे ज्यादा हुस्न होता है। यानी क्या मतलब, यानी अगर हुजूर हाथ यूं रख दे वो भी इल्म है, हुजूर हाथ यूं रख दे वो भी इल्म है। हुजूर अपने कदमैन मुबारक को किसी जानिब जाने के लिए रवा कर दे तो वो भी इल्म है। हुजूर अपनी आंखों को बंद कर दे तो वो भी इल्म है। इसलिए कि आपकी तरबियत सिफत इल्म से हो रही है ना। तो एक इल्म तो जुबान से जाहिर हो रहा है, एक किरदार से जाहिर हो रहा है। इसी को इमाम अहमद रज़ा ने समझ के कहा ईमान है काले मुस्तफाई, कुरान है हाल मुस्तफाई। इसको इमाम अहमद रज़ा ने जिक्र किया है कि ईमान है काले मुस्तफाई, कुरान है हाल मुस्तफा ही। इसलिए कि कुरान खुदा के इल्म की असल है और मुस्तफा की तरबियत ही सिफत इल्म से की, सिफत इल्म से की गई है। तो ये बारीक नुक्ता मैंने आपके सामने इसलिए अर्ज किया कि ताकि आपको इस बात का फहम और उसकी तमीज हो जाए। अब थोड़ी देर के लिए अगर आप पीछे लौट कर आए तो बात वो मुकम्मल मैं कर रहा था आपकी खिदमत में कि असल 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 उसूल तकवा जो है वो ईमान है। क्या है? ईमान है। ईमान के बाद नसब की कदर है, ईमान के बाद नसब की कदर है। जिस तरह के हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो हजरत खिज़र के पास पहुंचे तो 3 वाक़े हुए थे। एक तो वो कश्ती तोड़ने वाला वाक़या था, ठीक है। उस पर जब हजरत मूसा ने एतराज किया तो उन्होंने कहा कि देखिए आप अपनी अपनी राह लीजिए, क्योंकि मेरे काम में आप सबर नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा जी मैं सवाल अब नहीं करता। वो बच्चे को अल्लाह के हुक्म से जब ज़बाह किया तो हजरत मूसा ने कहा इतना खूबसूरत बच्चे को तुमने मार दिया, तो फरमाया आप अपनी राह लीजिए कि आप सबर नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा जी अब कर गया तो फिर मेरी राह और तुम्हारी राह और। जब तीसरी जगह पर पहुंचे तो आप देखते हैं कि जब उस घराने के अंदर यानी उस मोहल्ले के अंदर उस कबीले के अंदर तवज्जो चाहता हूं, जब दाखिल हुए हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़र तो हजरत मूसा का चेहरा ऐसा था सुभान अल्लाह कि बड़े बड़ा जालिम अगर आपको देखता तो आपका मुती हो जाता था, आपका फरमान बरदार हो जाता था। ऐसी वजी शख्सियत सैयदना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शख्सियत थी। लेकिन वो कौम इतनी ढीठ थी, इतनी ढीठ थी, वो कबीले वाले वो इलाके वाले इतने ढीठ थे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़र जब पहुंचे तो उन्होंने कोई परवाह ही नहीं की कि कौन आया कौन नहीं आया। यानी कोई बुजुर्ग जब आते हैं तो बंदा आगे बढ़ता है, मुसाफा करता है, कहता है हुजूर मेरे घर चलिए खाना खा लीजिए, हुजूर आप थक कर आएंगे पानी पी लीजिए, हुजूर मेरी दुकान पर दुआ कीजिए, मेरे साथ चाय पी लीजिए। ये बंदा अपने जज्बात का इजहार करता है। लेकिन वो ऐसे बेमुरब्बत लोग थे कि उन्होंने किसी चीज को खातिर में नहीं लाया। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जलाल तो आया ही,
कि जनाब ये अजीब बड़े बेमुरव्वत लोग हैं कि उन्होंने सलाम भी नहीं किया, कलाम भी नहीं किया, कुछ पानी का भी नहीं पूछा, इन्हें कोई लिहाज नहीं मेहमानों का। जब आप सीधी एक गली की तरफ जाने लगे तो हजरत खिज़र ने चंद कदम जल्दी जल्दी उठाकर एक दीवार गिर रही थी उसको रोक दिया और उसको सीधा कर दिया। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा गुस्सा आया, फरमाया कि इन्होंने तो पानी तक का नहीं पूछा, आप इतने खैरख्वाह हुए कि दीवार गिर रही तो आप भाग कर उसको द्वार को दुरुस्त कर रहे हैं। तो फिर वाकई बताया कि देखो मूसा, पहले तो ये तय पा गया कि तुम वहां मैं यहाँ, अब रास्ते तो जुदा हो गए, लेकिन अगर राज पूछते तो राज ये है कि कौम कितनी बेमुरव्वत और ढीठ है ये तो तुम देख चुके हो। और इस दीवार के नीचे खजाना है, जो तुमको एक गिलास पानी ना पिलाए तो इसका मतलब बड़ी खुदगर्ज है, तो अगर वो कहीं माल देखे तो छोड़ेगी? कहा नहीं। तो कहा इस दीवार के नीचे खजाना है, दफीना है, और ये यतीम बच्चों का है। तो ये जब हमारी बुजुर्गी का लिहाज नहीं करें तो यतीम बच्चों का कहां लिहाज करेंगे? तो ये रब के हुक्म से मुझे हुक्म हुआ कि मैं इन यतीम बच्चों के खजाने को बचा लूं। लेकिन एक सवाल हुआ कि यतीम तो कई होते हैं भाई, यतीम तो इस इलाके के अंदर कई होंगे, आप तो किसी के घर में जाकर दरवाजा दस्तक देकर उसके सर पे हाथ नहीं फेर रहे, लेकिन ये कौन सा अजीब यतीम है, इसमें कौन से सुर्खाब के पर लगे हुए हैं कि इसके लिए आपको इतने दूर से चलकर आना पड़ा? तवज्जो है? ये यतीम के अंदर क्या खुसूसियत है जिसके लिए खिज़र इतने दूर से सफर करके आ रहे हैं, और रब कह रहा है कि वो दीवार गिरने वाली, खिज़र वहां पहुंचो और उस दीवार को दुरुस्त करो। तो फरमाया कि इन यतीम तो बहुत होते हैं, लेकिन इस यतीम में ऐसी क्या खुसूसियत है? तो उस वक्त जो जवाब हजरत मूसा को दिया था, कुरान ने उस कौल की हिकायत की है कि वह कान अबूहुमा सालिहा, दरअसल इन दोनों के बाप जो थे, वह कान अबूहुमा, ये यतीम जो बच्चे हैं इनका जो बाप था वो बहुत नेक था, बाप जो था वो बहुत नेक था। इमाम कर्तबी ने लिखा कि बाप नेक नहीं, 8वीं पुश्त में जो दादा था, 8वीं पुश्त में जो दादा था वो नेक था, उसकी नेकी 8वीं पुश्त नीचे पहुंच रही है, और रब हुक्म दे रहा है कि खिज़र पहुंच उस जगह पर कि कुछ बच्चे वहां मौजूद हैं जिनका दादा बड़ा नेक था। तो फरमाया ये नस्ब का फायदा है कि 8वीं पुश्त के दादा ने जो नेकी की थी वो 8वीं पुश्त नीचे बच्चों को मिल रही है। तो कुरान ने खुद साबित किया है कि नस्ब का फैज और बाप दादा की नेकियां बच्चों को मिलती है, बच्चों को मिलती है। अब इसको आप दूसरे अंदाज में देखें, सूरह तूर में भी मौजूद है, कुरान में सूरह राद में भी मौजूद है। जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे ना, जब जन्नती बोले जन्नत में चले जाएंगे, बाप पहुंच गया, बेटा नहीं पहुंचा, शौहर पहुंच गया, बीवी नहीं पहुंची, सब पहुंच गए। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन से पूछेगा, जन्नतियों बताओ ये जन्नत की नहरें कैसी लगी? सारी लाके देंगे ठीक है। कहा ये शहद की नहरें कैसी लगी? ठीक है। कहा ये हूरें कैसी लगी? ठीक है। अब दिल लग नहीं रहा, तो अल्लाह तो उनका माबूद और खालिक है ना, वो समझ गया हाँ इनको उनकी फिक्र है जो पहुंचे नहीं अभी तक, इनकी बिरादरी वाले जो नहीं पहुंचे, शौहर पहुंच गया, बीवी नहीं पहुंची, ईमान शर्त है। लेकिन बाप पहुंच गया, बेटा नहीं पहुंचा, बेटा पहुंच गया, बाप नहीं पहुंचा, मां पहुंच गई, बच्चा नहीं पहुंचा। अब लोग कहते हैं कोई किसी का काम नहीं आएगा। मैंने कहा जाती नसब काम आएगा तो मजहब तो उस पर बरकत रखता है, इसलिए कि मुर्शिद जब जाती बाप जो नस्बी बाप है अगर वो जन्नत में चला जाए तो रब उससे कहेगा तेरा दिल जन्नत से खुश तो नहीं हो रहा? वो कहेगा हो रहा है, लेकिन अल्लाह उसके दिल को तरफ कुदरत जब तवज्जो करेगी और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तमाम सामने उसका दिल हाजिर होगा, रब्बे करीम कहेगा कि हाँ तो उस बच्चे के लिए नाराज है, तो वो चुप रहेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो जहन्नम की राह में खड़ा हुआ उसका बेटा है या उसका शौहर है या उसकी बीवी है, उसको उठाकर इनके साथ कर देगा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की तफसीर इमाम राज़ी ने नकल की है, फरमाया ये जहन्नम से निकाल कर या जहन्नम की सफ़ों से निकाल कर जन्नती रिश्तेदारों के साथ इन जहन्नमी रिश्तेदारों को जो मिलाया जा रहा है ये सिर्फ उनके नस्ब की वजह से, ताकि जब बाप के सामने बेटा आएगा तो वो खुश होगा। अब रब से कहेगा मौला तेरी जन्नत बहुत खूबसूरत है, तेरी जन्नत बहुत खूबसूरत है। तो ये कुरान ने जिक्र किया है कि नस्ब का फायदा होगा। और मैं ये कह देना चाहता हूँ, उलमा बैठे हैं, ये तो बाप है, नस्बी बाप, जब उसको बच्चा मिल जाएगा उसका, नस्बी माँ है जब उसको बेटा मिल जाएगा, है एक वक्ती रिश्ता है मियाँ बीवी का, जब उसको बीवी मिल जाएगी या शौहर बीवी को शौहर मिल जाएगी तो वो इतना खुश होगा
और उसका फैज कुरान से साबित है, तो मैं कहता हूं मुझे इस बात का जवाब दो कि नस्बी रिश्ते ज्यादा फजीलत वाले या मजहबी रिश्ते? अब सैयद तो नस्बी रिश्ते से इमाम हुसैन की नेकी पाएगा, सैयद तो नस्बी रिश्ते से इमाम हसन की नेकी पाएगा, लेकिन जो इमाम हसन से मोहब्बत करते हैं, जो इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, जो सैयदों से मोहब्बत करते हैं, जो करबला के शहीदों से मोहब्बत करते हैं, उनको क्या मिला? तो उनको क्या मिला? इनका रिश्ता तो नसब की वजह से था, उनका रिश्ता मजहब की वजह से, उनका रिश्ता मजहब की वजह से। और शरीयत का ये मुसल्लमा मसला है, तवज्जो सुनिए, शरीयत का ये मुसल्लमा मसला है कि नसब पर मजहब गालिब होता है। अगर नसब महज गालिब होता तो अबू लहब को पीर बनाया जाता, लेकिन मजहब गालिब है इसलिए बिलाल को पीर बनाया जा रहा है। मजहब गालिब है इसलिए बिलाल को पीर बनाया जा रहा है, मजहब गालिब है इसलिए बिलाल को पीर बनाया। नसब को मजहब पर बरकत नहीं, इसलिए अबू लहब को हैसियत न दी। तो लिहाजा सादात के साथ रिश्ता दो किस्म का है, बाज लोगों का नसब का है, बास का मजहब का है, और मजहब का रिश्ता नसब पर गालिब है। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो लोग जो गैर सैयद है वो इस निस्बत हुसैनियत में सैयदों से बढ़ गए। मैंने कहा नहीं नहीं, वो तो मैं तुम्हारी फजीलत बता रहा था कि तुम्हें हिस्सा मिलेगा, उसका तुम्हें जिक्र हुसैन का हिस्सा मिलेगा मजहब की वजह से। लेकिन एक सैयद है, मैंने पहले अर्ज किया, मेरी बात सुनिए, मैंने ये कायदा आपको बताया था कि मजहब का रुतबा बड़ा है नसब के मुकाबले में। एक सैयद का ताल्लुक इमाम हुसैन से नसब का है, और एक सैयद नहीं है लेकिन इमाम हुसैन से प्यार करता है, सैयदों से प्यार करता है, उसका रिश्ता इमाम हुसैन से मजहब का है। तो मजहब का रिश्ता नसब पर गालिब है, तो उसको तो फैज मिलेगा। तो क्या वो जो औलाद है वो नीची रह गई? हमने कहा नीची थोड़ी रही, उसको सिर्फ मजहब मिला है, इसको मजहब और नसब दोनों मिला है। उसको सिर्फ मजहब मिला है, इसको मजहब और नसब दोनों मिला है। तो ये उस पर फौकियत रखता है, क्योंकि बंदा कभी मजहब की वजह से बरकत पाता है, लेकिन सादात तो वो है जिनका नस्ल भी निखरी हुई है और मजहब भी निखरा हुआ। सहाबा जानते हैं हुजूर किसकी औलाद है, सहाबा जानते हैं हुजूर का क्या नस्ब है। सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैं हमेशा पाक पुश्तों से पाक रहमों की तरफ मुंतकिल होता रहा। सारा खुतबा बयान करने के बाद फरमाया, लोगों सुनो, अना खैरुकुम बैतन व खैरुकुम नफ्सन, मैं खानदान के एतबार से भी तुम में खैर हूं और नस्ब व खून के एतबार से भी तुम में खैर है। और जब आप जानते हैं कि खैर हुजूर ने फरमाया, अकरम नहीं फरमाया, खैर फरमाया, अहसन नहीं फरमाया, इसलिए कि खैर कुरान की इस्तिलाह में ईमान को कहते हैं, और खैर इसमें तफजील है। खैर अरबी ग्रामर में से तफजील है, ये असल में अखियर है, ये इजाफत की वजह से अलिफ गिर जाता है और इसमें तफजील है। इसका माना ही वलाकुम मुमिन खैरुम मिन मुशरिक, तो वहां पर खैर जो है वो ईमान के लिए है। खैर की असल इफादियत माने कि वो ईमान पर है। तो हुजूर ने फरमाया, अना खैरुकुम बैतन व खैरुकुम नफ्सन, खानदान में भी मेरे लोग आला ईमान वाले गुजरे हैं, कबीले भी मेरे लोग आला ईमान वाले गुजरे हैं। उस वक्त किसी ने खड़े होकर नहीं कहा कि हुजूर आपका नसब कैसे खैर हो गया, अगर हम मुशरिकों की औलाद थे तो आपके खानदान में भी ये रिश्ता है माज़अल्लाह। लेकिन किसी ने नहीं कहा, किसी ने, ये तो मौदूदी जैसे कुत्ते बकवास करते हैं, ये किसी सहाबी ने नहीं कहा, किसी सहाबी ने नहीं कहा। जामे तिर्मिज़ी किताबुल मनाक़िब उठाकर देखें, हुजूर ने वाज़ेह तौर पर कहा, ना खैरुकुम बैतन व खैरुकुम नस्लन, मैं खानदानी वजाहत के एतबार से भी उन लोगों में रहा हूं जो आला नस्ल वाले, आला ईमान, और मेरी रगो पै के अंदर जो खून है ये उनका खून है कि जो आला किरदार वाले रहे। अब तो जो समाज फरमाइए कि हजरत आदम से लेकर हुजूर तक दरमियान में शिर्क कभी नहीं आया। शिर्क बोलो ना, शिर्क कभी नहीं आया, शिर्क कभी नहीं। सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर जब मुनाफिकीन ने तोहमत लगाई थी ना, मुनाफिकीन ने जब तोहमत लगाई तो मुनाफिकीन की तोहमत लगाना था, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सईदा आयशा के दर्जात की बुलंदियों को बयान किया सूरह नूर में। तकरीर तवील हो जाएगी, मैं सिर्फ एक नुक्ता उसमें अर्ज करना चाहता हूँ। मेरी माँ उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मनाक़िब को मैं जिक्र करता है कि वक्त मुख्तसर है, मैं सिर्फ एक फजीलत उसमें रखना चाहता हूँ कि जब लोगों ने मुनाफिकीन ने सईदा आयशा पर तोहमत लगाई तो सहाबा ने पता है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में आकर क्या कहा, हुजूर आप नबी हैं, अल्लाह ने आपको ये बरकत वसअत अता फरमाई है। हजरत उस्मान तो कहने लगे कि हुजूर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको ये बरकत अता फरमाई कि आपका साया नहीं रखा, ताकि कुछ साए पे कोई कदम रख दे, साई की तौहीन करे तो आपकी तौहीन हो जाए। फरमाया खुदा ने तो आपके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ इतना किया है कि आपका साया तक नहीं रखा।
हजरत फारूक आजम कहने लगे, हुजूर अल्लाह ने तो आपको ऐसा पाकीज़ा बनाया कि आपके जिस्म पर मक्खी नहीं बैठती। तो फरमाया जब खुदा ने मक्खी तक को आपके जिस्म की तरफ मंसूब नहीं किया तो गंदी औरतों को कैसे मंसूब करेगा। ये बात सहाबा ने की। और एक सहाबी ने आगे चलकर ये कहा कि हुजूर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको इस बात से पाक कर दिया, और हुजूर ने भी इरशाद फरमाया हदीस में कि अल्लाह ने नबियों को इससे पाक रखा है कि उनकी औरतें बदकारा हो, उनकी औरतें बदकारा हो। इस रिवायत को लेकर मेरा इमाम फिर कहता है, सुभान अल्लाह, फादिल बरेलवी अलैहि रहमत ने इसी इबारत को कोट करके फरमाया कि हुजूर फरमाते हैं कि अंबिया को खुदा ने इस बात से पाक रखा है कि उनकी औरतों में कोई बदकारा नहीं। तो औरत जब बदकारा ना हो तो मां मुशरिका कैसे हो सकती है? जब बीवी बदकारा नहीं है तो मां मुशरिका कैसे हो सकती है? क्योंकि निस्बत तो सारी जहतों से होगी। सिर्फ बीवी को पाक रखा जाए, मां को पाक ना रखा जाए, फिर भी तो ऐब है। फिर भी तो बोले ऐब है कि नहीं कि मां बीवी को पारसा बना दिया गया, मां को गैर पारसा बना दिया गया, ऐब है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और मां का रुतबा बीवी से ज्यादा अकवा होता है। बीवी की बदनामी और बीवी की तहमत बंदे के ऊपर इतनी बुरी नहीं है जितनी मां की है। तो हुजूर ने जब बीवी के लिए फरमाया कि हम अंबिया की औरतों को खुदा ने बदकारा कभी नहीं बनाया, तो जब औरतों को बदकारा नहीं बनाया तो मां को मुशरिका कैसे बनाया? और बदकारी से बड़ा गुनाह तो शिर्क है। बदकारी से बड़ा गुनाह तो शिर्क है, और सबसे बड़ी बदकारी तो शिर्क है। ये रिवायत ही सैयदा आमिना के ईमान को जिक्र करती है, सैयदा आमिना के ईमान को जिक्र करती है। तो ये हुजूर अलैहिस्सलाम का ये आखिरी चंद जुमले अर्ज कर रहा हूं, हजरत आदम से लेकर सैयद आलम तक ये जो हुजूर फरमाते हैं पाक पुश्तों से पाक रहमों की तरफ, पाक पुश्तों से पाक रहमों की तरफ मैं मुंतकिल होता रहा यहां तक कि मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद हूं। इसके बारे में उलमा ने लिखा कि ये तो एक सिलसिला हजरत आदम से लेकर, तवज्जो है, हजरत आदम से लेकर हुजूर तक है, हजरत आदम से लेकर हुजूर तक है। ये तो आले इब्राहिम है। ये क्या हो गया? आले इब्राहिम है। और एक सिलसिला फिर हुजूर से लेकर इमाम हुसैन तक है, ये आले मोहम्मद है। जो चिढ़ते ना ये बिरादरियां नस्ब क्या होती है? और मैंने कहा धोखेबाज, तू नमाज में पढ़ता नहीं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, अपने बाप का नाम लेता है या आले मोहम्मद कहता है? आले मोहम्मद, ये नस्ब की कदर नहीं तो और क्या है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम। क्या खुदा ने अदब रखा है अपने महबूब की जात का? एक तरफ आले मोहम्मद है, एक तरफ आले इब्राहीम है। यानी आले मोहम्मद कहकर सिर्फ हुसैन को पाक नहीं किया, आले इब्राहीम कहकर अब्दुल्लाह की बुजुर्गी भी बयान कर दी। क्योंकि इसलिए कि हुजूर के वालिदैन आले इब्राहीम है और हुसैन आले मोहम्मद है। सिर्फ आले मोहम्मद पर दुरूद नहीं पढ़ते हैं, आले इब्राहीम पर पढ़ते हैं। मुशरिकों की तारीफ नहीं हुआ करती है, खुदा के मुअज़्ज़ज़ बंदों की तारीफ होती है। वाह मुस्तफा, क्या तेरा खानदान और घराना है, जिनसे आए उनका जिक्र भी नमाज में, जो आपसे है उनका जिक्र भी नमाज में। और वो दयूस कहता है नमाज में अगर हुजूर का ख्याल आ जाए तो नमाज बातिल हो जाती है। मैंने कहा तेरी पलीत नस्ल का ख्याल तो किसी को नहीं आएगा, लेकिन जब बंदा आले मोहम्मद पर पहुंचेगा तो हसन का ख्याल जरूर आएगा। आले मोहम्मद पर पहुंचेगा तो हजरत अब्बास अलमबरदार का ख्याल जरूर आएगा। आले मोहम्मद पर पहुंचेगा तो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन का ख्याल जरूर आएगा। आले मोहम्मद पर पहुंचेगा तो अली अकबर अली असगर का ख्याल जरूर आएगा। और आले इब्राहिम पर पहुंचेगा तो मेरे आका, मेरे मौला, मेरे बाप की इज्जत उनके नारायण पर कुर्बान हो जाए, सैयदना अब्दुल मुत्तलिब का नाम जरूर आएगा, सैयदना अब्दुल्लाह का नाम जरूर आएगा, सैयदना मुनाफ का नाम जरूर आएगा, सैयदना हाशिम का नाम जरूर आएगा। इसलिए कि वो नमाज क्या है कि बंदा आले इब्राहिम कहे और हजरत अब्दुल मुत्तलिब याद ना रहे, और आले मोहम्मद कहे और हुसैन याद। ये कैसी नमाज है? नमाज तो वो है कि जब आले इब्राहिम को मैं कुर्बान जाऊं हजरत अब्दुल्लाह मुत्तलिब से। मैं तो अक्सर दुआ करता हूं, तैदी से नेमत के लिए सईदों की महफिल अर्ज करता हूं। मैं कहता हूं मौला तू अपने फजल से अगर मुझे बख्शेगा ना तो जन्नत देना ये तेरा फजल है, लेकिन मैं तुझसे जो मुतालबा करूंगा वो ये कि मुझे क़यामत के दिन तुझे ये शर्फ देना कि जन्नत का मुतालबा मैं तुझसे नहीं करूंगा, अपनी रहमत से अगर तू मुझे बख्श दे, वल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह,
मैं जन्नत का मुतालबा तुझसे नहीं करूंगा, लेकिन अगर तेरी रहमत मुझे घेर कर ये कह दे कि मांग तू क्या चाहता है, मैं एक मांगूंगा कि या अल्लाह मुझे सैयदना अब्दुल मुत्तलिब के पांव चूमने का शर्फ दे दे बस। सुभान अल्लाह, सैयदना अब्दुल मुत्तलिब के पांव चूम। आप जानते हैं कौन शख्सियत है? ये मेरे आका के सबसे महबूब और आइडियल शख्सियत है सैयदना अब्दुल मुत्तलिब। आइडियल शख्सियत, जो बदबख्त इनके लिए दरीदा दहनी करे उसको तो ज़बाह कर देना चाहिए। ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम की आइडियल शख्सियत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वरदाहुन्ना। इनके बारे में एक ही जुमला अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। बुखारी किताबुल मगाज़ी आप उठाकर देखें, जब ग़ज़वा हुनैन लड़ी जा रही थी, ग़ज़वा हुनैन लड़ी जा रही थी, तो ग़ज़वा हुनैन कब लड़ी गई? फतह मक्का के बाद। तवज्जो है, ग़ज़वा हुनैन, दरअसल तुम बैठो कमजोर मैदे वाले और मैं तुम्हें शेरों की खुराक खिला रहा हूँ, ये तुम्हारे अंदर उतरेगी नहीं, लेकिन मैं तुम्हें देख कर नहीं सुना रहा वल्लाह, वरना मैं तकरीर खत्म करके चला जाता, मैं ऐसे मिजाज का ही नहीं। मैं तो उनको सुना रहा हूं जो सुन रहे हैं इस वक्त। मैं तो अपना हिस्सा लिखवाने आया वल्लाह, मैं तो अपना हिस्सा लिखवाने आया, वरना ऐसे बेजोक मजमों में सैयदों की तारीफ नहीं होती है। सैयदों की मजमा तो वो होना चाहिए कि बंदा अपने कपड़े फाड़ कर कहे या हुसैन। ये उनके खानदान की अजमतें, वो जोश और जज्बा होता है, वो मोहब्बत का रिखार होता है। लेकिन हमारा उठना बैठना खाना पीना ऐसा हो गया कि हमने खुलूस खत्म हो गया, निस्बतों का एहतराम ही खत्म हो गया है। लेकिन सुन लो, ये दुनिया में तो कुत्ता भी मरता है, इंसान भी मरता है, बख्शा वो जाएगा जो इनके दर का कुत्ता बनेगा। ये याद रख लेना, इस पे मुनादरा नहीं, मैं कहता हूं मुझसे मुबाहिला कर लो, हरम खुदा में कर लो, जिस मैदान में कर लो। मैं अपने छोटे बच्चों को ले आता हूं, माँ ने जनाए तो तुम नास भी मेरे सामने आ जाओ, मुनादरा तो हो गया, मैंने जो तकरीर कर दी है, ले आओ जवाब इसका। अब मुबाहिला करो दिन की रोशनी में, खुदा की कसम किसी मैदान को मुंतखब करो अशूरा के दिन, मैं वहां पर जाकर खड़ा होता हूं, सैयदों की तरफ से मैं गवाही देता हूं कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब, सैयदना अब्दुल्लाह, सैयदना आमिना जो है, अल्लाह मेरा ठिकाना उनके साथ करे, अल्लाह मेरा ठिकाना उनके साथ करे, उन अहले ईमान के साथ करे। तुझ में जुर्रत हो तो तू यजीद की तरफदारी करके दिखा दे। खुदा की कसम, ये यजीद के लिए तकरीर तो करते हैं, लेकिन कभी ये दुआ नहीं करते या अल्लाह में यजीद जैसा कर दे। हैं यजीद जैसे हैं, बोलो यजीद जैसे। यजीद के अंदर बू थी, वो हाशमियों से चिढ़ता था। यजीद की सबसे बड़ी खबासत क्या थी पता है आपको? वो सैयदों से चिढ़ता था। क्या था वो? मुसलमान तो था ही नहीं, वो तो अलग बात छोड़े, मुसलमानों से तो उसका कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन बनु उमैया का उसके अंदर जोश इतना था और बिरादरी तासुब इतना था कि वो बनु हाशिम का नाम नहीं सुन सकता। वो करबला में इमाम हुसैन, हालांकि हजरत अमीर माविया ने उससे कहा था कि देख, अगर हुसैन आ जाए तो उनसे बैत नहीं लेना। बैत और फिक़े का मसला है, आम शख्स मुक़ल्लिद बनता है, मुज्तहिद मुक़ल्लिद नहीं होता, मुज्तहिद मुक़ल्लिद नहीं होता। इमाम हुसैन मुज्तहिद हैं, वो यजीद की तक़लीद कहां से करेंगे? यजीद की बैत कहां से करेंगे? इमाम शाफई की लोग तो तक़लीद करते हैं, लेकिन इमाम शाफई इमाम आज़म की तक़लीद नहीं करते। इमाम आज़म इमाम शाफी की तक़लीद नहीं करते। मुज्तहिद खुद एक तमाम होता है, उसका काम आगे बढ़ाने में होता है, लोग उससे रुजू करें, वो किसी से नहीं करता। वो अपने जो दर्जा इल्म है उसकी तरफ मुराजियात करता है। मुज्तहिद पर तक़लीद नहीं है, तक़लीद तो आमी पर है, तक़लीद तो आमी पर है। यजीद की सबसे बड़ी खबासत और जहालत ये थी कि वो आगे बढ़कर इमाम हुसैन से बैत ले रहा था। हुसैन से बैत ऐसी है जिस तरह के इमाम शाफी इमाम अबू हनीफा से मेरे मुरीद हो जाओ, या दाता साहब या ख्वाजा गरीबुन नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्दा, दाता साहब को कहे तुम मेरे मुरीद हो जाओ। ये सब अपने फील्ड के मुज्तहिद हैं, ये सब अपने फील्ड के मुज्तहिद हैं। ये एक दूसरे से मुरीद नहीं होते, बल्कि आमीन के मुरीद होते हैं। ये खुद कामिल हैं, ये खुद कामिल हैं। इनका काम है रहनुमाई आगे पहुंचाना, और जो कामिल 4-5 जमा हो जाए तो वो एक दूसरे के अंदर जम नहीं होते, वो एक दूसरे के अंदर जम नहीं होते। मुज्तहिद मुज्तहिद रहता है, मुज्तहिद मुज्तहिद रहता है, आमी उनकी तकलीद करता है। एक बात मैं यजीद के हवाले से बड़े वसूख से ये बात अर्ज करना चाहता हूँ और बड़े जमकर मुताले का खुलासा आपको बताना चाहता हूँ। यजीद के अंदर ईमान था कि नहीं था, ये तो अलग बात है, ये तो अलग बात है, लेकिन जिस नजरिए से वो सामने आया इमाम हुसैन के, सुनो आज उनकी नस्ल वही कर रही है, ये बिदअत है, वह बिदअत है, वह बिदअत है, वह बिदअत है। मैंने कहा हिंदू के सूद का पानी तो तुमने जायज लिख दिया, हुसैन की सबील का पानी हराम कर दिया। इसका मतलब यह कि तुम्हें सैयदों से चिढ़ है, सैयदों से चिढ़ है।
तो हम तो फिर तुझे जानते हैं, इसलिए कि ये यजीदियत की फिक्र है, ये फिक्र यजीदियत है। अगर तेरा मसला शरी, अगर तुम्हारा मतलब शरी हुक्म को जाहिर करना होता तो दिवाली की पूरियां क्यों जायज होती थी? अगर तेरा ये सारा जोश शरीयत की तालीम के लिए था तो किसी ने सवाल किया गंगोई साहब से कि ये बताइए कि हिंदू के सूद के प्याव का पानी पीना जायज है? जो हिंदू जगह जगह पर सबील लगाते पीना जायज है? हाँ जायज है। पूछा गया इमाम हुसैन की सबील का पानी, कहने लगा आराम है। क्या कहने लगा, समझ रहे हो? इमाम हुसैन की सबील का पानी आराम, सूद के प्याव के पैसों का पानी जायज। अगर तुम्हारा नुक्ता नजर, अगर मैं तुमसे मुखलिस होकर ये कहूं कि नहीं मौलाना बड़े नेक है, ये सिर्फ शरीयत का हुक्म जाहिर करना चाह रहे थे, तो तुझे इमाम हुसैन के लिए तो हराम कहने का शरीयत का हुक्म नजर आया। वो हिंदू तेरा नाना लगता था जिसको तूने जायज कर दिया, उसके पानी को क्यों जायज कर दिया? कहने लगे जी इमाम हुसैन की नियाज हराम और हिंदू की दिवाली जायज। हिंदू की दिवाली का मतलब जायज है, तो इसका मतलब यह कि शरारत है, शरीयत का हुक्म जाहिर करना नहीं है। ठीक है, ये क्या है? शरारत है। और शरारत कौन सी है? वो बू है, वो बू है जो यजीदियत की बू है, जो सैयदों से सादात से चिढ़ता है। यजीद ने मैदान करबला के अंदर अपनी सारी ताकत इसलिए लगाई तन्हा हुसैन के खिलाफ, अली अकबर जैसे जवान के खिलाफ, अली असगर जैसे बच्चे के खिलाफ, हजरत अब्बास जैसे शख्स के खिलाफ, चंद लोगों के खिलाफ जो सारी मिशनरी उसने लगाई, उसका भी मतलब ये नहीं कि नहीं मैं तो शरीयत का हुक्म जाहिर कर रहा हूं। हमने कहा शरीयत का हुक्म है, जो तुम्हारा नाना ने जो यजीद, तुम्हारा नाना जो यजीद है ना, वो भी वहां पर ये कर रहे हैं तो शरीयत का हुक्म कि मैं खलीफा हो गया हूं तो वो मेरे मुकाबले पर आ रहे हैं। मैंने कहा वो तेरे मुकाबले पर आ कब रहे थे भाई, और तू उनके मुकाबले का था कब? तू पलीत उनके मुकाबले का था कब? मैंने एक जगह पर खारादर में तकरीर की, सुनो, ये बात लोगों के अंदर सुन्नियत जरा रची बसी होनी चाहिए। मैंने खारादर में एक दफा तकरीर की, मैंने कहा जी लोग कहते दो शहजादों की लड़ाई है। मैंने कहा शहजादा तो हुसैन है, यजीद तो हरामजादा था। मैंने क्या कहा, यजीद हराम। वो कुछ नौ मौलूद मुफ्ती होते हैं ना, 9 मौलूद मुफ्ती जो ऐसी जंग के निकल जाते हैं, तो 9 मौलूद मुफ्ती वो जो फतवा है, ओ ये मुजफ्फर खान ने क्या किया, सुन्नी सुन्नी। मैंने कहा इससे सामने बात कर, क्या मुफ्तियों के बाद दारुल में भाग रहा है? मैंने कहा मुझसे बात करो, मैं भी कहता हूं यजीद हरामजादा था। रिकॉर्डिंग हो रही है, शहजादे तो हुसैन है। बोले अमीर माविया को गाली दे दी। मैंने कहा तुमको उर्फ ही नहीं आता भाई, तुम मुफ्ती बने, तुम मुखरिजीन, तुम मुफ्ती बने हो, इतने 3-3 मीटर की पगड़ियां तुमने बांध ली और मुफ्ती बने, फलाने मुफ्ती फलाने मुफ्ती फलाने मुफ्ती। तो ये फलाने मुफ्ती, हमने कहा वो जो कूट कूट के मोहब्बत डाली जाती है ना, वो नस्ब तुम्हारे पास नहीं, वो हमारे पास है। हमने आंख खोली है तो बाप की जुबान से या गौस सुना है, या हुसैन सुना है। हम तुम्हें बताते दीन क्या है, और हम इसके लिए कट मरने के लिए तैयार है। इस लफ्ज़ पर खुदा की कसम कट मरने के लिए तैयार है। फादिल बरेलवी को देखिए, फादिल बरेलवी फरमाते हरामजादा से मुराद नस्ब नहीं, हरामजादा शरीर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बोलो ना। मैंने कहा ओ 9 मौलूद मुफ्तियों, तुम में भी नासबियत है, तुम में भी नासबियत है। मैंने बोला तो यजीद को था, तुम्हें क्यों मिर्ची लग गई? मैं हुसैन की तारीफ तो करता रहा, कभी मेरे हाथ चूमने तुम नहीं आए। मैंने यजीद को बोला तो तुमने मेरे पीछे बावला डाले। मैंने कहा मैंने बोला इसलिए था कि तुम्हारी कड़ी में उबाल आए। जन्नत में जाना ये बच्चों का काम नहीं है, जन्नत में जाना और सुन्नी बनना भी आम बंदे का काम नहीं है। ये सादात की तारीफ हम करते हैं इसलिए कि अंदर का शैतान जागे। अगर किसी के अंदर है अंदर का शैतान जागे, तो हमने कहा जी शहजादे यजीद कहां आपके हम पल्ला, यजीद का बाप हम पल्ला नहीं है। रज़ी अल्लाह ताला, मैं उनको साहबी रसूल कहता हूं। हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्दाहुन्ना साहबी रसूल हैं। उनकी सहाबियत में शक करने वाला मुनाफिक है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत का अदना तर्जुमान होने की हैसियत से अर्ज करता हूं, सैयदना अमीर माविया साहबी रसूल हैं, और वो उस आयत के मिस्दाक हैं, वकर्रहा इलैकुमुल कुफ्रा वल फुसूक वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून। उस आयत के मिस्दाक हैं, वो राशिद और मुर्शिद हैं। लेकिन देखो भाई, वो साहबी तो हैं। यजीद कहां इमाम हुसैन का मुकाबला करेगा? यजीद के वालिद जो साहबी हैं, वो साहबी होकर भी हुसैन की जूती के बराबर नहीं। यह अहले सुन्नत का मजहब है, उनकी साहबियत में शक नहीं है। तवज्जो है, देखो अल्लाह फरमाता तिलकर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद, हमने रसूल को सबको बनाए हैं लेकिन फजीलत एक दूसरे पर दी है। तो नफ्स सहाबियत में तो सब है,
नफ्स सहाबियत में तो सब है। मैं अहले सुन्नत का नुमाइंदा होकर कहता हूं कि फजीलत अलल इतलाक सैयदना सिद्दीक अकबर की है, सैयदना फारूक आजम के बाद, सैयदना उस्मान उनके बाद, सैयदना अली उनके बाद। जो तरतीब खिलाफत की वो तरतीब फजीलत की, लेकिन यहाँ पर खुलफा राशिदीन की बात नहीं हो रही है, यहाँ सैयदना अमीर मुआविया की बात हो रही है। और सैयदना अमीर मुआविया साहिब रसूल है। कोई कुतुब, कोई अब्दाल, कोई वली जितनी नेकियां लेकर चला जाए, हजरत अमीर मुआविया की जूती पर जो धूल लगी है उसका मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन मैं वलियों का तकाबुल नहीं कर रहा, मैं हुसैन और अमीर मुआविया की बात कर रहा हूं और रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से कह रहा हूं। हाँ, इतनी जुर्रत रखो सुनने की, इतनी जुर्रत हो। इसलिए उलमा ने कहा कि हक पर तो अली थे। जब सैयदना अमीर मुआविया और अली का मार्का हुआ था तो ये इज्तिहादी खता था। हम इस पर कलाम नहीं करते, हम इस पर दरीदा दहनी नहीं करते, हम इस पर एतराज नहीं करते, लेकिन इतना तो पूछ सकते हैं ना कि हक पर कौन था। इतना तो पूछ सकते हैं ना, हक पर कौन था। हमारे उलमा से पूछा गया हक पर कौन था, तो फरमा हक पर कौन था, मौला अली था और कौन था। उसका एतराफ अल्लामा ज़हबी ने किया है, सियर आलामुन नुबला के अंदर जिक्र किया। फरमाते हैं कि हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वरदाहुन्ना, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी, कातिब वही, हजरत अमीर मुआविया कातिब वही, पूरी उम्मत के मामू, सैयदा उम्मे हबीबा के भाई, उम्मुल मोमिनीन के भाई सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वरदाहुन्ना सहाबी रसूल हैं। हुजूर उनसे दुनिया से राजी गए हैं। सिद्दीक अकबर के दौर में उन पर बड़ी जिम्मेदारियां थी, उन्होंने अमानत के साथ पूरी की। सैयदना उमर के दौर में बड़ी जिम्मेदारियां थी, उन्होंने अमानत के साथ पूरी की। हजरत उस्मान गनी के दौर में जिम्मेदारियां थी, अमानत के साथ पूरी की। मौला अली के साथ उनका मार्का हुआ वो इज्तिहादी खता थी, लेकिन हक पर मौला अली थे। ये सारी तारीफ मैं उनकी कर चुका हूं और ये दिलो जान से कर रहा हूं, किसी से डर कर नहीं कर रहा। अगर डरने वाला होता तो इतनी जुर्रत से सारी बात ना करता। समझ रहे मेरी बात। मैं उन डॉक्टरों की तरह नहीं जो तबर्रा करूं, अल्हम्दुलिल्लाह सैयदों की औलाद हूं, हक कह रहा हूं। मेरी बात सुने, और मैं अपने चश्मे तसव्वुर से कहता हूं, खुदा की कसम रिकॉर्डिंग हो रही है कि मेरी गुफ्तगू सुनकर हजरत मुआविया अपनी कब्र में खुश हो रहे हैं, क्योंकि मुआविया जिक्र अली से खुश होते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वरदाहुन्ना। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वरदाहुन्ना जिक्र अली से खुश होते हैं। और यकीनन मैं ये कहता हूं यजीद की हरकत पर वो खुश नहीं है। यजीद की हरकत पर हजरत अमीर मुआविया खुश नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, ये सब ठीक है, सुन लिया आपने मेरा अकीदा, लेकिन फिर पूछता हूं बड़ा कौन था। ये तो मेरा हक है ना। सारी बात ठीक है, सारी बात ठीक है, लेकिन मैं ये तो पूछ सकता हूं ना कि हक पर कौन था। ये तो पूछ सकता हूं ना। सहाबा के लिए सूए जनी रखना निफाक है। हुजूर ने फरमाया कुल्लु मअदूल, वो सारे आदिल हैं, वो सारे राशिद हैं, सारे मुर्शिद हैं। उनकी सहाबियत में शक नहीं, उनके इखलास में शक नहीं। मैं अपने अकीदे से फतवा देता हूं, जो सहाबा के इखलास में शक करे वो मुनाफिक है, वो राज़ी है, मैं ये कहता हूं। लेकिन फिर भी इस पूछने का सुन्नी होने के हैसियत से हक रखता हूं। बताओ ना हक पर कौन था, हक पर कौन था। रुतबा किसका बड़ा था। सारी सुन्नियत कहती है मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा, मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा। हजरत अमीर मुआविया का ये खुतबा सुनिए। सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वरदाहुन्ना ये इरशाद फरमाते हैं, जब उनसे पूछा गया हजरत अली से मुतल्लिक, फरमाया अली का रुतबा तो बहुत बुलंद है। उलमा इमाम ज़हबी लिखते हैं कि अगर हजरत अमीर मुआविया हजरत अली को सामने रखा जाए तो सुनो, हजरत अली का रुतबा इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि अगर अली किसी जगह पर तकरीर कर रहे हो और मजमा कचाकच भरा हुआ हो और लोगों ने जूती बाहर उतारी हो और उस जूतियों की जगह पर अगर अमीर मुआविया बैठ जाए ना, तो ये भी उनके लिए इज्जत है। ये है मौला अली, बोलो सुभान अल्लाह। ये है मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम। तो अब आप देखिए, अब अच्छा आप कहेंगे तो हजरत अली और हजरत अमीर मुआविया की बात थी ना, ये तो इमाम हुसैन है। मैंने कहा इमाम हुसैन भी तो सहाबी है ना। अगर आपके नजदीक मियार सहाबियत का है तो हुसैन सहाबी नहीं है रज़ियल्लाहु ताला। और वह ऐसा सहाबी है कि ऐसी जुर्रत तो किसी ने भी नहीं किया। और आप अगर अहले सुन्नत है और अहले सुन्नत का अकीदा जानते हैं तो इस बात को जानिए आप कि कुल्ली फजीलत तो सैयदना सिद्दीक अकबर की है, लेकिन जुज़वी फजीलत में ये सहाबा एक दूसरे से ऐसे मुख्तस है कि एक की फजीलत दूसरे के ऊपर होती है। हुसैन तो ऐसे सहाबी हैं कि जब आ जाए और इशा की नमाज में हुजूर की गर्दन पर बैठ जाए, ये कहां है। मैंने कहा तुमने अभी झक मारी, तुमने कहां दिन पढ़ा है।
उठाओ किताब सुनन नसाई, उठाओ किताब सलात देखो, सुनन नसाई किताब सलात देखो, किताब सलात में रिवायत मौजूद है सही सनद के साथ। रसूलुल्लाह नमाज पढ़ रहे हैं, इमाम हुसैन आके गर्दन पर बैठ गए, सजदा तवील हो गया, सजदा तवील हो गया, सजदा तवील हो गया। सहाबा किराम आखिरी रकात है, सहाबा किराम मुशब्बिश हो गए कि पता नहीं क्या हो गया। जब नमाज से फारिग हुए तो कुछ सहाबा दरवाजे पे जाके खड़े हुए, सरकार ने बुलाया, इधर आओ, क्या हुआ? उन्होंने कहा या रसूलल्लाह हमें कुछ वहम हुआ है। कहा क्या? कहा हुजूर आपने हस्ब मामूल नमाज जो पढ़ाते हैं आज कुछ जरा मुख्तलिफ तरीका था। सरकार ने फरमाया क्या? फरमाया सजदा बहुत लंबा कर दिया रसूलल्लाह। सरकार ने मुस्कुरा के फरमाया अच्छा तुम बताओ तुमने क्या समझा मैंने सजदा क्यों लंबा किया? मैं तो तुम्हें बात बताऊंगा कि मैंने सजदा क्यों लंबा किया, तुम बताओ। और कहने हुजूर वही आ रही होगी, यानी नबी का सजदा जब ही लंबा हो सकता है जब खुदा बात करे। कहा हुजूर वही आ रही होगी? सरकार फरमाया नहीं। कहा वही नहीं है फिर भी सजदा लंबा। तकाबुल कर रहा हूं मैं, समझ रहे? तकाबुल कर रहा हूं। कहा हुजूर वही आ गई थी? फरमाया नहीं। कहा फिर सजदा लंबा क्यों? इब्नी इरतहलनी, मेरा बेटा हुसैन मेरी गर्दन पर बैठ गया, मेरा बेटा हुसैन मेरी गर्दन पर बैठ गया था। जो मरदूद ये कहे अलयाज़ु बिल्लाह के नबी का ख्याल नमाज में आए तो नमाज बातिल, नबी की पूरी नमाज हुसैन के ख्याल में हो रही है, नबी की पूरी नमाज हुसैन के ख्याल में हो रही है। सरकार फरमाते इब्नी इरतहलनी, ये नसाई शरीफ के अल्फाज है, मेरा बेटा मेरी गर्दन पर सवार हो गया। तो साहबी कह सकता था हुजूर अगर सवार हो गया तो आप उसको उतार देते, आप नबी है, इमामुल अंबिया है। आप कहते हैं सल्लू कमा रहे तुम मुसल्ली, मेरी तरह नमाज पढ़ो जैसे मुझे नमाज पढ़ता हुआ देखते हो। तो अगर हमारे बच्चे गर्दन पर आकर बैठे, फरमाया वो तेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है। तेरा बेटा है तो हाथ से उतारना, मेरे बेटे का जब तक दिल नहीं भरेगा वो नहीं उतरेगा। हाँ, इसलिए कि जिसके कांधे पर चढ़ाए शरीयत उसी के घर की है, वो जो सब्र करेगा वो शरीयत बनेगी। तुझे यह हुक्म है कि तेरे नस्ब की कोई औकात नहीं है, अल्लाह की नमाज पढ़। और हमारे नस्ब की अहमियत अगर हुसैन नबी के कांधे पर अगर बैठ जाए तो खुदा की रिजा भी है कि महबूब ये सजदा बहुत अच्छा लगता है, ये सजदा बहुत अच्छा लगता है। तवील कीजिए। सका फरमाते फकरे तो मेरी गर्दन पर हुसैन बैठ गया, फरमाया मैंने उतारा नहीं, क्यों? फरमाया फकरे तो अन उअज्जिलहु हत्ता यक़दी हाजतहु, मेरे दिल ने इसको पसंद नहीं किया कि हुसैन का सवारी से दिल नहीं भरा और मैं उसको उतार दूं। ये हदीस के अल्फाज हैं। फकरे तो मैंने इस बात को पसंद नहीं किया, अन उअज्जिलहु कि मैं उजलत कर दूं, मैं जल्दी कर दूं, हत्ता यक़दी हाजतहु, उसकी हाजत पूरी ना हो और मैं जल्दी करूं। इसलिए जब तक वो बैठा रहा मैं सजदे में रहा, जब वो हट गया तो मैं सजदे से उठ गया। ये है, ऐसा लाओ ना कहीं से साहबी, ऐसा साहबी लाओ, लाओ ऐसा साहबी है किसी के पास ऐसा? सुभान अल्लाह, ऐसा साहबी। हज़रात गिरामी, इस पर बात करने की बहुत कुछ है। मैं सैयदना फारूक आज़म पर वरना कई अहादीस है नुजबा के हवाले से, दिल लगे तो कल से मेरी मस्जिद आइएगा, 3 रोज़ा इंशाअल्लाह मैं वहाँ पर इस पर करूँगा। तकरीर होती है 3 रोज़ा। पहले दिन तो इंशाअल्लाह अज़वाज मुताहरात मेरी माँ उम्मुल मोमिनीन सैयदा हफ्सा, सैयदा आयशा, सैयदा ज़ैनब बिन्त जहश, हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा, उनके हवालों से और उनकी अज़मत व शान से पहला बयान होगा और इंशाअल्लाह दूसरे दिन से फिर हम सफ़र करबला पर बयान करेंगे। दिल लगे तो वहां पर आइएगा। मैं सिर्फ आखिरी बात यहां पर आपकी खिदमत में अर्ज करना चाह रहा हूं, वो ये है कुरान कहता है कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्ला अल मवद्दत फिल कुर्ब। अल्लाह के नबी ने जब दीन की तबलीग कर दी और लोगों तक दीन पहुंचा दिया तो फरमाया कि देखो मैं तुमसे इस दीन पहुंचाने पर कोई अजर नहीं मांगता, तुम्हें खुदा मेरे जरिए मिला है, इस पर कोई अजर नहीं लेता। तुम जहन्नम से निकलकर जन्नत में आए मेरी वजह से, लेकिन मैं इस पर कोई मुआवजा नहीं लेता, अजर नहीं लेता। तुम गुमराह थे, तुम्हें ईमान मिल गया मेरी वजह से, लेकिन मैं कोई अजर नहीं लेता। इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, लेकिन अगर कुछ देना चाहते हो तो फिर मेरी कुर्बा, मेरी कराबत से मोहब्बत करो, मेरी कराबत से मोहब्बत करो। अब मैं इसमें ज़ाहिर सी बात है रिकॉर्डिंग हो रही है, उस हवाले से बात करना चाहता हूँ। यहाँ पर उलमा ने मुस्तस्ना मिन्हू की बहस की है। अल्लामा अबुल हय्यान अंदलुसी ने अल बहरुल मुहीत के अंदर इस पर बड़ी जामे बहस की है। वरना रूहुल मानी में भी मैंने इसको देखा, इमाम राजी को भी देखा, तफसीर मजरी भी देखी, रूहुल बयान भी देखा, इब्न जरीर को भी देखा, इमाम कुर्तुबी को देखा, लेकिन जो सबसे जामे तफसीर इसकी की है अल्लामा अबुल हय्यान अल अंदलुसी ने अल बहरुल मुहीत के अंदर बड़ी प्यारी बात की है।
फरमाया कि ये जो लफ्ज है इसका पहले एक इल्मी नुक्ता पेश करके इसका नतीजा आपकी खिदमत में लाता हूं। फरमाया कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दत फिल कुर्बा, ये इल्ला हर्फ इस्तिस्ना है, हर्फ इस्तिस्ना है। वो बड़ी प्यारी बात लिखते हैं, इस्तिस्ना मुस्तस्ना मुस्तस्ना मिन्हु की पूरी बहस उन्होंने की और इल्ला को लाकिन के माने में लिया। आगे चलकर लिखते हैं इससे मुराद ये है कि अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्ला अल-मवद्दत लिल कुर्बा, ये नहीं फरमाया। लिल कुर्बा अल्लाह ने नहीं फरमाया, फिल कुर्बा फरमाया। और फी आप जानते हैं ज़रफियत के लिए आता है, फी जो है ज़रफियत के लिए आता है। तो फरमाया ये जो फरमाया ना कि फिल कुर्बा, इसका माना ये हुआ कि हुजूर की औलाद हुजूर की मोहब्बत का ज़र्फ है, बर्तन है। हुजूर की मोहब्बत, उस हुजूर की मोहब्बत जिस बर्तन में आती है ना, उस बर्तन का नाम हुसैन है, उस बर्तन का नाम हसन है, उस बर्तन का नाम सादात किराम है। तो फरमाया इसलिए खुदा ने फी जिक्र किया है। ये लंबी चौड़ी बहस को मैं आपके जहन थोड़ा मुख्तसर कर रहा था, वरना लिल कुर्बा में भी बड़ा नफीस नुक्ता है। फरमाया ये फी जो है ये ज़रफियत के लिए है। इस तरह कहा जाता है कि ली 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 फी ली फी आले फुलानी मुअद्दा, ये मिसाल दी जिस तरह मेरे लिए फला कबीले में मोहब्बत है, फला कबीले में मोहब्बत है। पानी जिस तरह गिलास के अंदर जाता है और अगर आप पानी को गिलास में न डालें ऐसी गिराएं तो वो गिर जाएगा, उसकी कोई हैसियत नहीं है, उसकी कोई हैसियत नहीं। उस पानी की कीमत और उसका इस्तेफादा जब होगा कि जब वो किसी बर्तन में आ जाए, ज़र्फ में आ जाए, तो हुजूर ने फरमाया मेरी मोहब्बत जिसको तुम जाहिर करते हो वो तासीर वाली जब होगी, वो नफा बख्श जब होगी, वो कबूलियत वाली जब होगी, जब सही बर्तन में जाए और तुम उसको इस्तेमाल करो, तो फरमाया मोहब्बत मेरी और फिल कुर्बा उसका ज़र्फ जो है वो मेरी औलाद है। तुम अगर मेरी मोहब्बत करते हो तो मेरी मोहब्बत वो किस तरह पहचानी जाएगी? फरमाया मेरी मोहब्बत मेरी औलाद के ज़र्फ में पहचानी जाएगी। जब तुम्हारे दिल में मेरी औलाद की मोहब्बत होगी, मेरे खानदान की मोहब्बत होगी, तो ये मेरी मोहब्बत का बर्तन होगा, ये मेरी मोहब्बत का बर्तन होगा। फरमाया इसमें मोहब्बत आएगी। एक बात, एक बड़ा प्यारा नुक्ता उन्होंने और लिखा कि कुर्बा तो कई मानों से आता है। सहाबा भी आपके करीब है, तो हमने कहा बिल्कुल सहाबा भी कुर्बा के अंदर है, सहाबा भी करीब है, दिगर और लोग भी करीब है। लेकिन बड़ी प्यारी बात अल्लामा सैयद महमूद आलूसी ने रूहुल मानी में लिखी है, फरमाया ये तो है कुर्बा तो सरकार से कराबत और कुर्बत तो सहाबा को भी है, सहाबा को भी है, लेकिन फरमाया ये नहीं, फरमाया ये कुर्बत के अंदर मुअद्दत अपनी जहत से बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि कुर्बत की कई जहत है, जहत कुर्बत बहुत है। सहाबी को भी हुजूर अलैहिस्सलाम से वो एक कुर्बत है, लेकिन वो कुर्बत का जाविया कुछ और है। हुसैन को जो कुर्बत है वो जाविया और है। तो फरमाया जैसी जहत बदलेगी मोहब्बत का अंदाज बदलेगा। ये साहिब रूहुल मानी ने लिखा कि जैसी जहत बदलेगी वैसा अंदाज बदलेगा। इसलिए फारूक आजम खुद भी कराबत में है, हुजूर के सहाबी हैं, लेकिन जो जहत हुसैन के पास है वो उमर के पास नहीं है। इसलिए फारूक आजम पूरी जिंदगी सैयदना इमाम हुसैन की कदर करते रहे और उसकी निस्बत करते रहे। माले गनीमत आ गया, बेटे को बुलाया, आओ अमीरुल मोमिनीन है, बुलाया, बेटा आया, हाथ बांध के 500 दिरहम दे दो, अब्दुल्ला को 500 दिरहम दे दो, गिन लिए 500 दिरहम। अभी जेब में रख ही रहे होंगे तो इमाम हुसैन के लिए ऐलान हुआ, हुसैन को 1000 दे दे। हज़रत उमर क्या कहते हैं, हुसैन को बोलू ना 1000 दे देना। बेटे ने बाप समझ कर नहीं, अपना हक समझ कर अमीरुल मोमिनीन से कहा, आपने मुझे मेरी और हुसैन की उम्र में क्या फर्क है? का कोई फर्क नहीं। का मैं हुजूर का साहबी नहीं? अब्दुल्ला कहते हैं कहो बिल्कुल हो। का मैंने हुजूर के साथ जिहाद नहीं किया? का किया। का हुजूर मेरे से राजी दुनिया से नहीं गुजरे? का गुजरे। तो का फिर हुसैन को 1000 मेरे को 500 क्यों? फरमाया 500 तुझे साहबी होने की वजह से। हुसैन जैसा बाप ले आ तो तुझे भी 1000 हो जाएंगे, हुसैन जैसी माँ ले आ तो तुझे भी 1000 हो जाएंगे, हुसैन जैसा नाना ले आ तो तुझे भी 1000 हो जाएंगे। तो तेरी जहद मोहब्बत और कुर्बत इस हवाले से थी, इसलिए 500 दिया गया। हुसैन की जहद कुर्बत उस हवाले से थी जो तेरे पास नहीं, इसलिए उसको 1000। फरमाइए जहद मुख्तलिफ हो गई है। फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला ने बेटे को, बेटा है अब्दुल्ला, बेटा है, लोग हजरत उमर को तबर्रा करते हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो सबसे बड़े मुहाफिज हैं निस्बतों के, सबसे बड़े मुहाफिज अहले बैत के हुकूक के। आप देखिए जब नमाज इस्तिस्का पढ़ाई, खुद मुस्तजाब दावत है, खुद उम्मत के मुहद्दिस हैं, जुबान पर मला आला से फरिश्ते बोलते हैं।
जो उमर कहता है वो हो जाता है। लेकिन हाथ उठाकर दुआ करते अल्लाहुम्मा इन्ना नतवस्सलु इलैका बिअम्मि नबिय्यिना, या अल्लाह इस तेरे नबी के चचा अब्बास का वसीला देता हूं, बारिश दे दे। हालांकि खुद मुस्तजाब दावत हैं, डायरेक्ट कह सकते हैं, लेकिन फरमाते हैं इन्ना नतवस्सलु, बुखारी है किताबुल इस्तिस्का, बुखारी शरीफ पढ़ रहा हूं मैं आपके सामने, कि इन्ना नतवस्सलु इलैका बिअम्मि नबिय्यिना, ये नबी के चचा हैं, इनके वसीले से। लोग कह रहे नबी का वसीला क्यों नहीं पेश किया? हमने कहा नबी का वसीला भी पेश कर दिया इसमें, और नबी की निस्बतों का तहफ़्फ़ुज़ भी कर दिया। और देहरियों और बदबख्तों, तुम्हें यह भी बता दिया कि जब सैयद मौजूद हो फिर कोई पीर नहीं, पीर सैयद। हाँ, फिर कोई पीर नहीं होता, पीर वो सैयद ही होता है, चाहे वो गद्दी पर बैठा हो या ना बैठा हो। फारूक आज़म अमीरुल मोमिनीन है, फजीलत में हजरत अब्बास से बड़े हुए हैं, लेकिन क्या कहते हैं जब दुआ हो गई तो पीर मौजूद है। वो पीर दुआ नहीं करता तो कहा पीर दुआ ना करे, उसका वसीला तो दे। तो पीरों को भी थोड़ी अकल लेनी चाहिए हजरत उमर के इस अमल से कि सादात की कदर जो है ये आप देखिए। फरमाया इन्ना नतवस्सलु इलैका बिअम्मि नबिय्यिना, कि या अल्लाह हम तेरे हुजूर दुआ करते हैं तेरे नबी के चचा के वसीले से, तेरे नबी के। और चलते चलते आखिरी बात ये सुन लीजिए, ये हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन हो या हजरत सैयदना इमाम बाकिर हो या सैयदना इमाम जाफर सादिक हो, आप देखेंगे कल क़यामत के दिन ये सारे हजरत उमर के दामन से लिपटे हुए होंगे और हजरत उमर से लिपटे हुए होंगे, क्योंकि हजरत उमर, इनके अंदर हजरत उमर की खुशबू है। और हजरत उमर अपनी नजर मुहद्दिसियत और फरासत से देख रहे थे कि मूसा काजिम जैसा इस्तिक़लाल वाला शख्स आने वाला है, इमाम बाकर जैसा, बाकर बमाना फाड़ देने वाला, जमीन और आसमान को फाड़ कर उससे इल्म निकालने वाला हजरत इमाम बाकर रज़ी अल्लाह तआला, जिसके सामने अबू हनीफा की भी गर्दन झुकी। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वरदाहुन्ना, जो मजहर इल्म मुस्तफा और मजहर इल्म अली है, ये सारी चीजें फारूक आजम की नजर में थी, इसलिए उसूल काफी में भी मौजूद है, कहीं और नहीं, उसूल काफी में भी मौजूद है। और ये सही सनद उन्होंने दावा किया है कि जब ईरान फतह हुआ, शहर बानू आई, शहर बानू ईरान फारस की शहजादी जब वो आई, हजरत फारूक आजम के दौर की बात है, जब शहजादी आई, लोगों ने कहा कि हुजूर का ये तरीका रहा है कि जब शहजादी जब आती थी तो उसको इज्जत देने के लिए रिश्ते से नवाज दिया जाता था ताकि उसकी इज्जत बहाल हो जाए और उसको बांदी ना बनाया जाए। फरमाया तुम क्या कहते हो? कहा कि हुजूर अपने बेटे से उसका निकाह करा। फरमाया वो तो शहजादी है। तो कहा हुजूर ये आपका बेटा है। फरमाया ये कैसे हो सकता है, शहजादा तो हुसैन है, शहजादा तो हुसैन है। उसूल काफी में लिखा हुआ है कि हजरत इमाम हुसैन को बुलाया गया, महर भी खुद दिया, शादी का इंतजाम भी खुद किया, और सैयदा शहर बानो रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ हजरत इमाम अली मकाम का निकाह फरमाया। और इसी नस्ब पाक से फिर आप देखते हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन पैदा हुए, इमाम बाकिर पैदा हुए, इमाम जाफर सादिक पैदा हुए, हजरत इमाम मूसा काजिम पैदा हुए। तो ये बीज लगाने वाला कौन? नस्ल मुहम्मदी का तहफ़्फ़ुज़ करने वाला कौन? फारूक आज़म। कौन है जी, बोलो कौन? फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वरदाहु अन्ना। तो ये वो शख्सियात हैं कि जिन्होंने इस चीज़ का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ किया और इस चीज़ की दलीलें दी, और हमारे अकाबिर ने अल्हम्दुलिल्लाह सादात के लिए अपनी जानों का नजराना भी पेश किया। इमाम नसाई जो सियासता के अंदर नसाई शरीफ जिनकी किताब है, आप तारीख उठाकर देखें, उनको सैयदों की मोहब्बत की पादाश में शहीद किया गया है। आपने जब मौला अली के फजाइल में किताब लिखी, खारजी आ गए, डंडे लेकर आए मस्जिद के अंदर, सारे मुक्तदी भाग गए। लोग कहने लगे मुरीद भाग क्यों गए? उन्होंने कहा जी उन्होंने दीन की खिदमत मुरीदों के लिए नहीं की थी, वो तो खुद ऐसी तुफैली जुड़ रहे थे, वो किसी और से जुड़े हुए थे, तो जो खामखा जुड़े हुए थे वो भाग गए। अब जब मस्जिद में घुस गए खारजी, उन्होंने डंडों से मारा हजरत इमाम नसाई को, और इतना मारा कि लोग लुहान हो गए, मिंबर से गिर गए, बेहोश हो गए। और ये था कि अब जान गई कि तब गई। पहले धमकी दी, उनको खुतूत लिखे, जिक्र अली छोड़ दो। उन्होंने पूरी किताब लिखी हजरत अली के मनाक़िब पर, पूरी किताब हजरत इमाम नसाई ने लिखी। कहा जी जिक्र अली छोड़ दो। कहा दुनिया छोड़ सकते हैं, अली को नहीं छोड़ सकते। सुनियों का इमाम हजरत इमाम नसाई, सुनियों के। जब आपको धमकी दी गई, आप हर जुमे के दिन पूरी किताब आपने जो दर्स देते थे, सिर्फ अहले बैत की तारीफ, सिर्फ अहले बैत की दर्स होता था। और जब आप जुमे की तकरीर जब आपने की हजरत अली के इसमें, तो पूरी ताकत के साथ अंदर आए और डंडों से और घूसों से मारना शुरू किया, यहाँ तक कि हजरत इमाम नसाई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वरदाना, जिनकी सियासत में किताब छटी जो है इमाम नसाई की नसाई, जिसको अल मुज्तबा कहा जाता है,
आप मिंबर से गिर गए, लहू लुहान हो गए। जब उन्होंने देखा कि ये मर गए, वो चले गए, लेकिन आपके अंदर जिंदगी मौजूद थी। आपने अपने मुरीदों से कहा कि इतना कर दो कि मुझे बैतुल्लाह तक पहुंचा दो, और मैं मर गया तो मुझे बैतुल्लाह के अंदर दफन कर देना, बैतुल्लाह में कहीं करीब जरतुल-माला वगैरह में दफन कर देना। आपके जसद मुबारक को उठाया, रमल्ला के मकाम पर पहुंचे तो आपका इंतकाल, और वहीं फलस्तीन की सरजमीन पर आपको तदफीन कर दी गई, और कई सालों के बाद आपके जसद को दोबारा निकाला गया। तो ये सईदों का आशिक वैसी सो रहा है, निकाल कर फिर इनको मक्का मुकर्रमा ले जाकर वहां पर उनकी तदफीन की गई। हजरत सईद बिन जुबैर को आप जानते हैं, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के शागिर्द हैं, हमारे पीरों में से सईद बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वरदाहुन्ना। उनको हज्जाज बिन यूसुफ, एक दोस्त के लगा हज्जाज की बुराई नहीं करो, ये गिबत है। मैंने कहा हज्जाज की बुराई नहीं होगी तो बुराई होगी किसकी? हज्जाज के खिलाफ बोलना तो इबादत है, ये गिबत कहां से होगी? कोई शैतान के खिलाफ बोले तो गिबत है, चोर के खिलाफ बोले तो गिबत है। तो हज्जाज से बड़ा शैतान और चोर कौन होगा? अहले बैत का दुश्मन कौन होगा? खारजी कौन होगा? पलीद कौन होगा? उसकी मौत नहीं देखी तुमने कैसा मरा हो? तो मेरे दोस्तों, जरा मोहब्बत में और शरई हुक्म के अंदर जरा एतदाल रखो। क्या रखो? जिसको रगड़ना है उसको रगड़ना इबादत है, और जिसको छोड़ देना है उसको छोड़ देना इबादत है। इसमें गिबत नहीं है, उसका तो पूरा मुशाहिदा है। हज्जाज बिन यूसुफ, वो मरदूद ने सईद बिन जुबैर को खत लिखा कि जिक्र हुसैन और अली छोड़ दो वरना मार दूंगा। उन्होंने फरमाया तेरे को क्या होता, तू मारेगा। उसने कई साहबों को मारा। एक दिन रात को उसने फौज भेज दी, लड़के भेज दिए अपनी फौज के, पहुंच गए जनाब। हजरत सईद बिन जुबैर मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे। नमाज से जब फारिग हुए, फजर के बाद में वक्त था, मुरीद तो ऐसी भाग जाते हैं, इल्ला माशाअल्लाह मुरीद साथ में रहते हैं जो जन्नत में जाते हैं। वो कहते हैं ना पीर जन्नत में ले जाएगा। हमने कहा मुरीद रहोगे तो जाओ, मुरीद रहोगे तो जाओ, दुनिया के कुत्ते पड़े रहो। आज तो हम सोचते हैं यार उससे मुरीद हो जाओ जिसके थाने में जल्दी होगी, कि कम से कम उन पर एफआईआर तो ना कटे। तो अगर ऐसे निस्बतें, अगर ये चक्कर अगर पीरी मुरीदी में हो गया बापू, तो फिर तो क्या पीरी मुरीदी, फिर तो कहा जी ऐसे भाई पीर ऐसा सुनो कि जिसकी थाने में हुकूमत में जल्दी हो। हाँ? तो जो रूहानी सिलसिले थे उसको कहां ले जाकर फिट कर दिया, तो जैसा पीर वैसा मुरीद। ठीक है, लेकिन आप इसमें देखिए जो मुर्शिदान हक है वो अपने मुरीदों की शिफात करेंगे। लेकिन मैं यहां पर बात अर्ज करना चाहता हूं, हजरत सईद बिन जुबैर फजर की नमाज पढ़ के जब मस्जिद से निकले हैं और अपने घर में आए हैं, तो वो फौजी पहुंच गए, आपको गिरफ्तार किया, कहा हज्जाज ने कत्ल का हुक्म दिया, लेकिन आपके पेशानी पर एक भी शिकन नहीं है। आपने कहा कि चलो जाना कहां पर है? कहा जी फला जगह। आप जब जाने लगे तो आपकी 3 साल की बेटी घर से भागती हुई, बाप के हाथ को पकड़ लिया। जुर्रत देखें, अहले बैत के आशिक की जुर्रत देखें। बेटी के सर पर हाथ फेरा, दिल संभालिए, अगले जुमला बोल रहा हूं मैं आपको। बेटी के सर पर हाथ फेर कर कहा अपनी मां को सलाम कह देना मेरा, और कहना क़यामत में मुलाकात होगी। अल्लाह अकबर, क़यामत में मुलाकात होगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह उनके दर्जे बुलंद फरमाए। हजरत सईद बिन जुबैर को जब ले जाया गया और तख्ता मश्क पर जब जल्लाद ने कुल्हाड़ा उठाया, तो हज्जाज ने कहा देख मैं तुझे कहता था ना कि तू अली अली हुसैन हुसैन अहले बैत की मोहब्बत करता है, तो तेरा हाल ये होगा। उन्होंने कहा तो मैं तो उसके लिए तैयार ही था। तो कहा जी क्या तेरी ख्वाहिश है? कहा जी 2 रकात पढ़ूंगा। जल्दी से नमाज पढ़ ली। कहा बहुत जल्दी पढ़ ली। कहा इसलिए जल्दी पढ़ी है, दिल तो चाह रहा था कि सज्जे से सर ही ना उठाओ, जल्दी इसलिए पढ़ी कि तू कहेगा कि शायद डर गया हूं। हाँ, इसलिए जल्दी पढ़ ली मैंने नमाज। अब जब नमाज पढ़ ली तो कहने लगा कि तुम मिजाज के बड़े सख्त हो सईद, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूं कि तुम जो तकरीरें जिस मौजू पर कर रहे हो ना, इस मौजू की तकरीरें जिक्र हुसैन जिक्र अली को छोड़ दो, वरना मैं तुम्हारा जीना जीरन कर दूंगा। ये दूसरे और आखिरी जुमले सईद बिन जुबैर के हैं। फरमाया हज्जाज अगर तू मेरा जीना जीरन कर सकता तो मैं ला इलाहा इल्लल्लाह कभी ना पढ़ता। अगर तू उस बात पर कादिर होता कि मेरे लिए जिंदगी को तंग करने पर तू कादिर होता तो मैं ला इलाहा इल्लल्लाह कभी ना पढ़ता। जब जल्लाद ने आपको लिटाया जमीन पर और आप लेट गए, और जब कुल्हाड़ा अल्लाह वो आपके सर पर चढ़ा है, अल्लाह अकबर, तो जब जसद मुबारक से सर जुदा हुआ है तो खून इतना बहा कि जल्लाद के हाथ कांपने लगे। हज्जाज ने कहा क्या हुआ? कहा जनाब मैंने कई लोगों पर बदबख्त तेरे कहने पर कत्ल किया है, लेकिन ऐसा शहीद मैंने कभी नहीं देखा। इसका खून इतना निकला है औरों को तो खून खुश्क हो जाता है, पता चला इसने खुशी खुशी जान दे दी है। और सईद बिन जुबैर ने जान देते हुए कहा था या अल्लाह मैं आखिरी हूं जो इस बदबख्त के हाथ पर कत्ल हो रहा हूं। अब हज्जाज के किस्से को खत्म फरमा, बस ये आखिरी थे सईद बिन जुबैर जिनकी शहादत हुई, और इसके बाद हज्जाज पर अजाब आया। और हज्जाज रात को ख्वाब में देखता था कि हजरत सईद बिन जुबैर शेर पर बैठ कर आ रहे हैं।
और वो चीखता था, हाय बचाओ बचाओ। वो चीखता था कि मुझे शहीद कत्ल करने आ रहे हैं। जब उठ कर देखता तो कुछ भी नहीं। उसके कुछ दिनों के बाद उसके पूरे बदन के अंदर ठंडक मच गई, और ठंडक यानी इतना खौफ उसके अंदर आ गया। तो गरम गरम कोयले, जैसा जैसा नमरूद के सर पर जूते मारते थे ना। हमारे एक बड़ा आशिक है, हमारा एक बड़ा आशिक है। मैंने ये रिवायत कभी मस्जिद में सुना दी। आशिकों के रंग भी दूसरे होते हैं ना। तारीफ भाई ये जरा सुनिएगा, थोड़ी सी टांग हिला देता हूं कि उड़ जाए, काट, मारता नहीं। मैंने कहा क्यों? कहा ये तो वो नस्ल है जिसने खुदा के दुश्मन को मारा है। मैंने कहा यार किताबें तो मैंने पढ़ी, ये फन तो मैंने भी नहीं पढ़ा जो तू बता रहा है। ये फन तो मैंने भी नहीं पढ़ा जो तू बता रहा है। कि उसने कहा कि ये वो लंगड़ा मच्छर था। देखिए इश्क क्या क्या करवाता है। हाँ है दीवानगी, लेकिन फिक्र कितनी पाकीज़ा है। फिक्र देखें आप कितनी पाकीज़ा है। वो कहता है कि रात को मेरे पाँव को छलनी कर देते मच्छर, जब बर्दाश्त से बाहर होता तो मैं हल्का से इसको। मैंने कहा यार चल इतना कर दिया कर कि मच्छर को ना मार, लेकिन पहले स्प्रे तो कर दिया गया। इसलिए कि भाई आजकल जो मच्छरों का एक बीमारी निकली है, तो मैंने कहा उस वबा से बचने के लिए जब तेरी शिद्दत इतनी कि मारूंगा नहीं, तो मैंने कहा ये ले पैसा मैं दे देता हूँ, तू लाकर कमरे कम से कम कमरे में स्प्रे कर दिया कर। बड़ी मुश्किल से मैंने उसको राजी किया कि कम से कम स्प्रे कर दिया कर। तो मच्छर को मार तो नहीं रहा ना, सामने मच्छर तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन स्प्रे तो कर दिया कर। तो ये देखें एक ये इश्क की बात है, एक दीवाने की इश्क की बात है। वो मजनू भी था, देखो इश्क मजाजी करता था, लेकिन मौलाना रूम ने पूरी किताब मुस्नदी उसके इस सिलसिले में लिख दी है। तो अच्छी बात है जो कहीं से भी ले ली जाए। तो आप देखिए इस बात को बड़ी वजाहत के साथ कि ये इश्क के सिलसिले होते हैं और ये इश्क की बातें होती हैं, जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहता है उस अहवाल के साथ, उस मामले के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके कल्ब जिगर के अंदर इस चीज को उतारता है, इस चीज को की वदियत फरमाता है। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने इसी चीज को बहुत ज्यादा मलहूज रखा, इसी चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखा। अहले बैत पाक ने इसी चीज का ख्याल रखा। हजरत सईद बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वरदाहु अन्ना कि जब जो दुआए ज़र थी मुस्तजाब हुई, तो हज्जाज के पूरे बदन के अंदर ठंडक मची और गरम गरम कोयले उसके जिस्म पर लगाए जाते। तो जो जरा टैट कोयला गरम वाला ला के लगाता, अल्लाह तुझे खुश रखे, तू मेरा बड़ा अच्छा सा। यानी जो जलाता उसे, जो उसे जलाता तो कहता तू मेरा, क्योंकि नमरूद को जो टिका के चप्पल मारता ना सर पर, क्योंकि दिमाग के अंदर वो मच्छर हिलता था, तो जो थोड़ी बहुत चप्पल मारे ना कि भाई बादशाह है हमारा और इतनी बड़ी हुकूमत के जहां से सूरज निकल रहा है, जहां डूब रहा है, इतनी बड़ी हुकूमत है, तो कुछ जो चहीते थे उसके चाहने वाले वो आहिस्ता मारते थे। वो कहता खबीसो हट जा तू मेरे दुश्मनों, और कोई खेड़ खेड़ दिहाती अपनी सैंडल उसको खींच के मारता जब सर पर, तो कहता है हाय इसको कुछ इनाम दो, इसने मेरा जिगर ठंडा कर दिया है, इसने मेरा दिल ठंडा कर दिया है। तो यही हाल हज्जाज का हो गया। तो कोई छोटे मोटे जो माचिस की चिंगारियां लगाता उसको भगा देता, जो गरम गरम कोयले उसको लगाता था तो वो उससे खुश होता, और उसी हाल में वो मरदूद इस दुनिया से गया, मरदूद इस दुनिया से गया। लेकिन सईद बिन जुबैर ने जान किसके लिए दी? मौला अली। बस ये याद। इमाम अबू हनीफा ने जहर किसके लिए पिया? मौला अली। इमाम अबू हनीफा की शहादत भी अहले बैत के लिए, सईद बिन जुबैर की शहादत भी अहले बैत के लिए, हजरत इमाम नसाई की शहादत भी अहले बैत के लिए। एक नहीं कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जानों का नजराना हजरत इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वरदाहु अन्ना की बारगाह के अंदर नजर किया। लेकिन बताने का मकसद इस तमाम तकरीर का खुलासा यह है कि हुसैन आज भी करबला में तन्हा है, इसलिए कि हुसैन तो यजीद से मुकाबला करने गए थे। और मेरे भाई तारिक महबूब साहब ने जो कहा कि यजीद तो आज गलियों में दंदनाता हुआ फिर रहा है, वो तो हमारा दोस्त बना हुआ है। आप क्या समझते हो यजीद जो दिमश्क में मर गया वो था? यजीद एक फिक्र का नाम है। हम हैं इमाम हुसैन के सिपाही, लेकिन हमने दोस्तियां यजीदियों से रखी हैं, और हम कहते हैं कि कुछ दिन जिक्र हुसैन करेंगे तो इमाम हुसैन कबूल कर लेंगे। इमाम हुसैन करबला इसलिए तो नहीं गए थे ना कि आप अपनी मस्जिद में उनका जिक्र करना, उनका जिक्र तो कुरान में, वो तो नमाजों में होगा, वो तो नमाजों में होता। इमाम हुसैन करबला इसलिए नहीं गए थे कि तुम उनका जिक्र करना, यकीनन उनका जिक्र बहुत बड़ी इबादत है, लेकिन हुसैन करबला में इसलिए गए थे कि फिक्र हुसैनियत ये थी कि यजीदियत जो शरीयत मुतहरा के खिलाफ मुतसादिम हो जाए, नामूस रिसालत को
नामूस रिसालत के सामने दरीदा दहनी करे, हुजूर अलैहिस्सलाम की साथ और तौहीन करे, सरकार की शरीयत का मजाक उड़ाए, निजाम मुस्तफा को नाफिज करने के लिए दरमियान में रोड़े डाले, ये फिक्र यजीदियत है। और हुसैनियत ये है कि फिर शरीयत को बचाने के लिए अपने बच्चों समेत मैदान में आ जाओ, अपने बच्चों समेत मैदान में आ जाओ। तो देखो, आप इमाम हुसैन के मानने वाले हो, इमाम हुसैन के मानने वाले, तुम्हारा दोस्त ऐसा नहीं होना चाहिए जो हुजूर की नामूस का मजाक और इज्जत का मजाक उड़ाता हो, जो हुजूर की गुस्ताखी करता हो, हुजूर की निस्बतों की गुस्ताखी करता हो, हुजूर की शरीयत की गुस्ताखी करता हो, उलमा और मशाइख की गुस्ताखी करता हो, दीन मुस्तफा की गुस्ताखी करता हो, अहादीस और कुरान की गुस्ताखी करता हो। इसलिए ये कैसे होगा? हर 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 गुनाह माफ किया जाता है, बगावत और गद्दारी माफ नहीं की जाती। ये तो गद्दारी है कि हम हुसैन से हलफ ले चुके हैं, हुसैन ने हमें असलहा भी दे दिया, हुसैन ने अपनी फौज में हमें तमगा भी दे दिया, हुसैन ने हम पर भरोसा करके हमें अपने फौज में एक इज्जत का मकाम भी दे दिया, और हम दर पर्दा यजीद के साथ मिले। हम हुसैन को क्या मुंह दिखाएंगे? समझ रहे? हुसैन को हम क्या मुंह दिखाएंगे? यानी इससे बड़ी गद्दारी क्या होगी इमाम हुसैन के साथ कि नाम इमाम हुसैन का हो, लिबास हुसैनियत वाला हो, चेहरे पर दाढ़ी हुसैनियत वाली हो, जुबान पर तराने इमाम हुसैन की हो, लेकिन दिल यजीद के साथ हो। बस ये लम्हा फिक्रिया है। मेरे नौजवान दोस्तों, मैं आपको मुखातब करके कहना चाहता हूं, इस पर जरा गौर करें कि हुसैन के होना है तो जुबानी नहीं, दिल भी उनका हो। करबला से हुसैन उनको देख रहे हैं, कौन है जो करबला आएगा? नारे तो बहुत लगा रहे हैं, लेकिन हुसैन नारों को नहीं देख रहे, दिल को देख रहे हैं। नारों को नहीं देख रहे, वो कहने लगे इसलिए तो मैं सिर्फ 70 को लाया था साथ में, जिनके दिल मेरे साथ थे, बाकियों को तो छोड़ आया था, बाकियों को तो छोड़ आया था। अली असगर का भी दिल मेरे साथ था, इसलिए उसको भी ले आया। अल्लाह अकबर। 6 माह का अली असगर, उसका भी दिल मेरे साथ था, और वो भी कहता था कि अब्बा हुजूर मैं लड़ तो नहीं सकता। तो आज करबला के अंदर अली असगर की लहद मुबारक इस बात की गवाही दे रही है कि देखो, इसमें कमजोर बच्चा जवान नहीं देखा जाता, इसमें नीयतें देखी जाती है। मेरी नीयत थी तो मेरे बाबा मुझे भी ले आए। अली अकबर 18 साल के 17 साल के जवान है, वो भी आ गए, इमाम हसन की शहजादे भी आ गए। मेरी माँ की इज्जत कुर्बान हो जाए, मेरी बहनों की इज्जत कुर्बान हो जाए, मेरी बच्चियों की इज्जत कुर्बान हो जाए। सईदा ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा पर, ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा पर, जो यजीद के दरबार पर उन्होंने मौला अली की शहजादी ने जिस अंदाज में गुफ्तगू करके यजीद के छक्के छुड़ा दिए थे, और यजीद के दरबारी कहते थे है तो ये खातून, लेकिन लगता ये है कि अली बोल रहा है, लगता ये है कि अली बोल रहा है। वही फसाहत है, वही लहजा है, वही अंदाज है, वही जुर्रत है, वही हिम्मत है, वही गर्ज है। तन्हा औरत है लेकिन हैबत इतनी है, तन्हा औरत है लेकिन जलाल इतना है कि कोई नजर उठाकर नहीं देख सकता, नजर उठाकर नहीं देख सकता। हमारी माओं की इज्जत उनके कदमों पर कुर्बान हो जाए। सैयदा ज़ैनब कुबरा, इतने पाकीज़ा लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं, और हम अपनी जिंदगी को क्यों गंदा करें, मैला करें, बातिन को गंदा करें। जिसने प्याक अंदाज में आपने इस महफिल को सजाया है, बस इसके मग़ज़ को समझिए, फिक्र को समझिए कि आपने यजीदियत से नफरत रखनी है। और अगर कोई आपको मार देता है या आप राय हक के अंदर जान का नजराना भी पेश कर देते हैं, तो ये तो फिक्र ऐसी है जिसकी तहरीकी खून पर चलती है। इस तो हक कहा गया कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। हुसैन तन्हा जान दे गए, लेकिन जहां से सूरज उठता है आशूरा के दिन तो हुसैन को सलाम कर रहा होता, डूबता है तो हुसैन को सलाम कर रहा होता। खुदा की कसम, न खुश्की में कोई ऐसा जर्रा है, न तरी में कोई ऐसा जर्रा है, चाहे वो आलम नबातात हो या आलम जमादात हो या आलम इंसानियत हो, जो हुसैन को सलाम न कर रही हो, जो हुसैन को सलाम न कर रही हो। तो दरअसल हुसैन ने शहादत देकर सारी कायनात को अपना लिया है, और हक कहा गया कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। यजीद सब कुछ रख कर भी मर गया। आज उसके मानने वाले बगल में काना फूसी करते हैं, लेकिन जिस तरह हम माइक पर बोलते हैं इस तरह वो यजीद की तारीफ नहीं कर सकते, वरना ये कौम उनको दीवार से चिपका देगी। मुनाजरों की जरूरत ही नहीं आएगी, मुबाहिसों की जरूरत ही नहीं आएगी, तो और क्या चाहिए हुसैनियत की जिंदा होने का। यही कहाना मिलकर मेरे साथ पढ़े, हम गुफ्तगू खत्म करते हैं कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है।
आपकी आवाज नहीं है, मोहब्बत से कहना कत्ले हुसैन। आवाज निकाले जरा मेरे साथ। मैं तो दीवाना हूं लेकिन आप भी मेरे साथ दीवाने बने, इसलिए आप मुझे सुन रहे हैं। मिलकर कहें कत्ले हुसैन, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के। अल्लाह हमें अहले बैत और सहाबा से अकीदत के जज्बा अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। मुझसे खिदमत के कुदसी करे हारज़ा मुस्तफ़ा जाने रहमत ला सलाम शम्अ बज़ में हिदायत फैला। तुम्हारे सजदे को काबा सलाम कहता है, तुम्हारे सजदे को काबा सलाम कहता है। हुसैन तुमको ज़माना सलाम कहता है, हुसैन तुमको ज़माना सलाम कहता है। जमाल गुंबद खजरा सलाम कहता है, जमाल गुंबद खजरा सलाम कहता है। हुसैन तुमको ज़माना सलाम कहता है, हुसैन तुमको ज़माना सलाम कहता है। सजदे को काबा सलाम कहता है, तुम्हारे सजदे को काबा है। तुम्हें फलक के सितारे सलाम कहते हैं, तुम्हें कुरान के पारे सलाम कहते हैं। तुम्हें फलक के सितारे सलाम कहते हैं, तुम्हें कुरान के पारे सलाम कहते हैं। हुसैन तुमको मदीना सलाम कहता है, हुसैन तुमको मदीना सलाम कहता है। तुम्हारे सजदे को काबा सलाम कहता है, हुसैन तुमको ज़माना सलाम कहता है। चमक चमका गया गुलचा सलाम कहता है, चमका गया गुलचा सलाम कहता है। खुदा गवाह के नाना सलाम कहते हैं, खुदा गवाह के नाना सलाम कहते हैं। हुसैन तुमको ज़माना सलाम कहता है, तुम्हारे सजदे को काबा सलाम कहता है।
सलाम अलैका या रसूलल्लाह। मौला करीम हम तमाम की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। शैतान इब्लीस से बचा, शैतान इंसान से बचा, अपने कहर व अज़ाब से बचा, आने वाली बलाओं से बचा, खात्मा बिल खैर नसीब फरमा। मौला करीम जितने अफराद यहाँ पर शरीक हुए तमाम को सदका अहले बैत पाक मरहमत फरमा। तमाम की खाली दामनों को निस्बत अहले बैत से मौला करीम उस सदक़े से बहरामंद फरमा। मौला करीम हज़रत इमाम अली मक़ाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वरदाहु अन्ना के और आपके तमाम रफ़क़ा के दर्जात को बुलंद फरमा। मौला करीम हज़रत इमाम अली मक़ाम की इस्तिक़ामत से, रास्त गोई से, शुजाअत से, बहादुरी से, इस्तिक़ामत फ़ी दीन से, हुब्ब फ़िल्लाह से, बुग़्ज़ फ़िल्लाह से, मौला करीम उनके फ़िक्र एलाए कलिमतुल हक़ से हमें वाफ़िर हिस्सा मरहमत फरमा। उनकी कुर्बानी और इसार से हमें हिस्सा मरहमत फरमा। ये फैज़ क़यामत तक हमारी औलादों में जारी और सारी फरमा। मौला करीम करबला की उस मुक़द्दस सरज़मीन का वास्ता तेरी बारगाह में पेश करते हैं। मौला करीम पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। मौला करीम करबला की उस मुक़द्दस सरज़मीन जहाँ पर हज़रत इमाम अली मक़ाम सैयदना अब्बास अलमबरदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वरज़ाहु अन्ना, हज़रत सैयदना अली असग़र, हज़रत सैयदना अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने जाम शहादत तेरे दीन की बका के लिए पेश किया। या अल्लाह उनकी शहादत और उस मुक़द्दस सरज़मीन का वास्ता तेरी बारगाह में पेश करते हैं। मुसलमान जहाँ जहाँ पर आबाद उनकी जान माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। मौला करीम पाकिस्तान की नज़रियाती सरहदों की हिफाजत फरमा, जोग्राफी सरहदों की हिफाजत फरमा। रहती दुनिया तक मौला करीम इसका सब्ज़ हिलाली परचम इसी तरह जोश व मोहब्बत के साथ पैगाम हुसैनियत और पैगाम फारूक आज़म को लेते हुए लहराता रहे। मौला करीम इस परचम तले हमें अमन व सुकून की ज़िंदगी मरहमत फरमा। पाकिस्तान को मौला करीम नागानी मुसीबतों, हवादिसात, अज़ाबात, बलाओं, सैलाबों, ज़लज़लों से महफूज फरमा। मौला करीम मुहर्रमुल हराम के इन तमाम अय्याम को खैर व आफियत के साथ हमें नजराना अकीदत पेश करने की और अपनी बारगाह में उन्हें कबूलियत मरहमत फरमा। इन अय्याम को हमारे लिए ज़ाहिरी आफियत और बातनी आफियत का मौला करीम बाइस बना। जो उलमा यहाँ पर तशरीफ लाए, मौला करीम जो सरबराहान यहाँ पर तशरीफ लाए, बिलखुसूस मौला करीम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जितने हमारे कायदीन हैं, उनके इल्म में, उम्र में, अमल में बरकत मरहमत फरमा। मौला करीम उनकी कामिल इत्तिबा करने की हमें तौफीक मरहमत फरमा। अहले सुन्नत को मौला करीम इस परचम तले मुज्तमे फरमा। इन मुखलिसीन को और बरकत अता फरमा, और बरकत अता फरमा। जिस शान और शौकत के साथ मौला करीम इन्होंने जिस जुर्रत और हिम्मत के साथ ये मामला अनकरीब जो सर किया है लॉन्ग मार्च का, या अल्लाह ये यकीनन तेरी जानिब से तौफीक थी और तेरी जानिब से गैबी मदद थी। इनके सीनों का तूने शरा फरमाया, उसमें इखलास और सकीना उतारा। मौला करीम बस इस फैजान को पूरे पाकिस्तान में आम फरमा दे। मौला करीम, मौला करीम, मौला करीम हमारे इन कायदीन की खुदूम अक़दस की बरकत से निज़ाम मुस्तफ़ा इस मुल्क में नाफिज़ फरमा। हमारे तमाम उलमा मशाइख में इत्तिफ़ाक़ व मोहब्बत और उनका साया हमारे सरों पर तादीर कायम व दायम फरमा। ईमान की दौलत से हमें सरफराज फरमा। ये ज़िक्र हुसैन की महफिल मौला करीम तेरी शान है। यमहुल्लाहु मा यशाउ व युस्बित, तू जिसे चाहता है लिख देता है, जिसे चाहता है मिटा देता है। हमसे, हमारी औलादों से और क़यामत तक पैदा होने वाली हमारी औलादों से बदबख्ती और शकावत को मिटा दे। हमें सौदा में शुमार फरमा। फ़िक्र यजीदियत हमारे जहनों से निकाल दे। यजीदियत से मोहब्बत का जज्बा हमारे दिल से निकाल दे। हमारे दिलों पर मौला करीम हुसैनियत की हुक्मरानी नाफिज फरमा दे। हमारी फिक्रों को मौला करीम मोहब्बत हुसैन में गिरफ्तार फरमा दे। मौला करीम सोचें तो इमाम अली मकाम के नजरिए से सोचें, मोहब्बत करें तो इमाम अली मकाम के नजरिए के तहत करें। वास्ता प्यारे का ऐसा हो जो सुन्नी मरे, यूं न फरमाए तेरे शाहिद के वो फाजिर गया। अर्श पे धूमे मचे वो मोमिने सालिह मिला, फर्श से मातम उठे वो तय्यबो ताहिर गया। हम सियाकारों पे यार तफीशे महशर में साया फगन हो तेरे प्यारे के प्यारे यीशु। इन्नल्लाह मलाइकतु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आइए सरकार की बारगाह में नजराना अकीदत पेश करने के। दूध इब्राहिमी पढ़ो, दूध इब्राहिमी पढ़ो। हमने कहा तुम्हें क्या पता दूध इब्राहिम में लज्जत क्या है, तुम उस नियत से पढ़ाओ तो फिर सारी कायनात पढ़ेगी। आइए मिलकर दूध इब्राहिमी पढ़ते हैं, लेकिन सैयदना के लफ्ज़ के इजाफे के साथ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद कमा सल्लैता अला सय्यदना इब्राहीम व अला आलि सय्यदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद कमा बारकता अला सय्यिदना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदना इब्राहीम
इन्नका हमीदुम मजीद बिहक़्क़ि वमा रसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन व बिहक़्क़ि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आखिर में तजदीद ईमान की नियत करते हुए, ईमान पर रहने की नियत करते हुए, ईमान पर कायम रहने की नियत से, ईमान पर मरने की नियत से दिल से शुरू करें और दिल पर खत्म करें। ला इलाहा इल्लल्लाह। बेअदब गुस्ताख फिरकों को बता दो ए हसन, यूं बयां करते हैं सुन्नी दास्तान अहल बैत। हज़रात मोहतरम, आप अहबाब के लिए लंगर का अहतमाम है, आप अहबाब के लिए लंगर हुसैनी का अहतमाम है। तमाम अहबाब हज़रत साहब का ख्याल करते हुए तरतीब के साथ आप अहबाब आए।